अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नए जो लोग आए उनको पता नहीं हम पिछली दफ़ा क्या क्लास क्या ले रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या बात हो। सब्र के बारे में नहीं था, सूरह रात में सब्र भी आ गया था। और है तो बहुत अहम तरीन चीज़ कि इसको बार बार बयान किया जाए, लेकिन देखिए फिर भी हम इसको लेके आते हैं, दोनों तरफ से मिलाते हैं, कई तरफ से लेके आते हैं ताकि ये तो जब बच्चा पैदा हो तो उसी वक्त सब्र की घुट्टी उसे पिला देनी चाहिए जो दुनिया में आया। अच्छा, इसलिए भी पिला देनी चाहिए कि अगर इसकी सारी फजीलतें एक जगह जमा कर दी जाएँ तो क्या हो। सब्र की फजीलतें एक जगह जमा कर दी जाए तो क्या चीज़ आएगी, क्या चीज़ आएगी। अगर शख्सियत को कहा जाए तो फिर तो मोहम्मद आले मोहम्मद आ जाएंगे। तो जिससे हम लोग उनको मोहम्मद आले मोहम्मद के ऊपर दुरूद पढ़ते रहेंगे और उनका नाम लेते रहेंगे और उनके फरमात पे अमल नहीं करेंगे, यही होगा ना। तो कम से कम दुरूद ही पढ़ दीजिए। मसला ये है कि हम लोग किसी मसले पिछली दफ़ा भी बात शुरू की थी यहीं से, आज भी यहीं से बात शुरू कर रहे हैं। थोड़ी दोनों चीज़ों को मिलाते हैं ताकि जो लोग पिछली दफ़ा नहीं आए तो उनको कुछ थोड़ी बहुत मालूमात हो जाएगी पिछली दफ़ा क्या गुफ्तगू हुई थी। और जो लोग पिछली दफ़ा आ चुके हैं उनको भी इस अंदाज में बयान करेंगे, उन्हें नया लगे, इस तरह से बात करेंगे। तो हमने पिछली दफ़ा बात यहाँ से शुरू की थी। हम लोग किसी अच्छी चीज़ के बारे में, दायमी चीज़ के बारे में, ज़्यादा नफ़ा देने वाली चीज़ों के बारे में कभी गौर नहीं करते, सरसरी तौर पे गौर फिक्र करते हैं फजूलियात के ऊपर। अगर आप जायज़ा लीजिए कि हमने जो ये गौर किया, ये इतनी देर तक इस बात को सोचा, तो इससे हमें मिला क्या, पता चला कुछ भी नहीं मिला। हमारा वक्त ज़रूर ख़राब हुआ, वक्त ज़रूर बर्बाद हुआ, मिला कुछ भी नहीं। एक बहुत ही पुरानी से क्या मतलब रसूलुल्लाह के ज़माने की बात है, बहुत दफ़ा बयान की जाती है, अक्सर लोग सुनते हैं सुनाते हैं, वो हज़ारों चीज़ सुनते सुनाते हैं, लेकिन अमल कौन करता है। जब लोग जंग के बाद जब लोग मुसलमान होते थे, आते थे, रसूलुल्लाह बाद लोगों को कहते थे अपने असाब में से कि जाओ ज़रा इसको कुरान सिखाओ, ठीक है ना। कुरान सिखाने के लिए जाते थे। एक बद्दू को भी लेकर गए तो सुना हुआ वाक़या आप लोगों का, काफ़ी सुना हुआ वाक़या, लेकिन इसके ऊपर गौर नहीं किया जाता कि सुना हुआ वाक़या तो है, लेकिन कि क्या किया जाए जो इससे कोई नतीजा निकाला जाए। वो कुरान पढ़ाने के लिए लेके गया और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद वापस आ गया। क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल, मैंने उसे सूरह ज़लज़लात पढ़ा रहा था, जब वहाँ पे पहुँचा कि तुम राई के दाने के बराबर नेकी करोगे वो भी देख लोगे, राई के दाने के बराबर बदी करोगे वो भी देख लोगे। बस इतनी बात उसने सुनी। सुनने के बाद थोड़ी देर चुप रहा, सर नीचे झुकाया, फिर कहने लगा ये कुरान में लिखा हुआ है। हमने कहा हाँ। ये अल्लाह ने कहा हाँ। चुप रहा और उसको कहा बस ठीक है मैं लेता, काफ़ी, कह के चला गया। तो रसूलुल्लाह ने जवाब में क्या कहा, वो फ़क़ीह हो गया। आसान तरीक़ा बताया ना, फ़क़ीह बनने का आसान तरीक़ा बताया। हम लोग अगर इस पर सीख ले तो हम सब फ़क़ीह हो जाए। ज़रूर थोड़ी जब तक जंग में ना जाएं, गिरफ़्तार हो के ना आए, हम बद्दू ना हो, जब तक टोकाई ना हो हमारी। उसने गौर किया कि जब हर चीज़ हमारी अल्लाह देख रहा है, हर वक्त देख रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए। हम छोटी सी नेकी करेंगे वो भी देख रहा है, छोटी सी बदी करेंगे वो भी देख रहा है, तो हमें क्या करना है, एहतियात करना चाहिए। हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। इसी तरह एक शख्स आया, अब इन दो रवायतों को मैं मिला रहा हूँ। एक शख्स आया, उसने कहा ये अल्लाह के रसूल, मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ। वो फ़क़ीह बन गया, अब देखिए ये आलिम बनना चाहते हैं। मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ, क्या करूँ। कहते जाओ पढ़ो,
सबसे बड़े आलिम जो बनना चाहते हैं क्या करते हैं, नजफ़ जाते हैं और जो है ईरान जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, हौज़े में जाते हैं, 12 साल 15 साल 20 साल बाद लगा के आते हैं ना, आलिम बनते हैं। ये कह रहा है कि मैं अल्लाह की हज़रत ने फरमाया अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहा करो तो सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। अल्लाह से डरते रहो तो सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। उसने क्या कहा, जाके जब कहा कि वो तो इतनी सी बात सुन के वापस चला गया, तो अल्लाह के रसूल का वो फ़क़ीह बन गया। फ़क़ीह क्यों बन गया? डर गया। डर क्यों गया? कि छोटी बड़ी सारी चीज़ें अल्लाह हमारी देख रहा। अगर आज की ही बात आप ले लीजिए अपने बारे में, सुबह से उठ के अब तक जो यहाँ तक आई हैं सारी चीज़ें एक एक चीज़ खोल खोल के बयान कर सकती हैं कि हमने ये किया ये किया ये किया। नहीं, क्यों? कहीं शर्म आएगी। किस बात में शर्म आएगी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ ठीक नहीं की। अल्लाह तो देख रहा, हमने नहीं देखा, आपके दोस्तों ने देखा, किसी अल्लाह देख रहा। हर वक्त सोचिएगा अल्लाह देख रहा, खाली देख नहीं रहा, जो कुछ हमारे दिल में गुजर रहा है ना वो भी जानता है। तो क्या करें, दिल में कोई बुरी बात आ गई, अब क्या करें? फिर फ़ौरन तौबा कर लो। एक बार करोगी, 2 बार करोगी, 10 बार करोगी, फिर एक आदत बन जाएगी, फिर सोचने से पहले ही तौबा कर लेंगे। तो ये 2 चीज़ हमने बयान की। किस चीज़ के बारे में? गौर फिक्र के बारे में, कि हम गौर फिक्र नहीं करते। तो हमने पिछली दफ़ा गौर फिक्र के सिलसिले में गुफ्तगू शुरू की थी, शुरू ही यहीं से की थी, गौर फिक्र से, कि हम लोग गौर को बहुत कम काम में लाते हैं। आज हमने इन 2 नई चीज़ों को आपके सामने मिला दिया कि एक तो वो सबसे बड़ा फ़क़ीह बन गया, दूसरा क्या हुआ? उनका क्या? अल्लाह से डरते रहो। यहाँ अल्लाह ही से नहीं डरते, मौलवी हो, मौलाना हो, हम हो, आप हो, ये हो, वो, अल्लाह से नहीं डरेंगे, सब काम करें, अल्लाह से नहीं डरेंगे। नहीं, अल्लाह से डरना खूबसूरत काम है कि आपको सबसे बड़ा आलिम बना देगा। कितना खूबसूरत काम, सबसे बड़ा आलिम आपको बना देगा, वो अल्लाह से डरते रहो। लेकिन हम क्या करते हैं? गौर नहीं करते। कितनी मजम्मत है कुरान। पिछली दफ़ा हमने क्या कहा था आपसे? पिछले हमने बताया था कि 55-60 के करीब आयतें मौजूद हैं कि जिसमें कहा गया है कि गौर करो, गौर करो, गौर करो। जैसे कि सूरह मोहम्मद में है, बहुत मशहूर है, आप लोग सबको पता है। तो क्या ये लोग कुरान में ज़र्रा बराबर भी गौर नहीं करते, या इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं? इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं, ये ज़रा भी कुरान में गौर नहीं करते, या इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं? कुरान में बहुत सारी बेशुमार ऐसी आयतें हैं जो बहुत आसान हैं। हमें कुरान से फतवा नहीं निकालना है। हम कोई फ़क़ीह बनने के लिए नहीं जा रहे, जो कहा जाए कि बच्चियों को कुरान की तरफ उस तरह से लेके आ रहे हैं कि उनको वो गुनाह करें कि वो अपनी तरफ से कुरान की बात। हम नहीं, हम कुरान पर फ़क़ीह नहीं बनने जा रहे हैं, हम कोई आलिम नहीं बनने जा रहे हैं, हम कोई फतवा देने नहीं जा रहे हैं। सादी सादी जो चीज़ें लिखी हुई उसके ऊपर अल्लाह का कलाम समझ के उसको हम चूमते हैं, चूमने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं कि हम करें। जैसे इसी के अंदर लिखा, अब बताइए इसमें क्या चीज़ समझाने की आपको, क्या समझा? तो क्या ये लोग कुरान में ज़रा बराबर भी गौर नहीं करते, या इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं? हाँ, ताले की फ़िक्र ज़रूर करना चाहिए कि ताला किस चीज़ का लगा, बंद किया गया है, गौर नहीं करते। ताले लगे हुए तो क्या लगे हुए? फिर एक जगह पे और कुरान की एक आयत है, कहते हैं कि नहीं नहीं, बल्कि इनके दिलों पर उनके बुरे आमाल का जंग लगा हुआ। कहते हैं नहीं नहीं, बल्कि इनके दिलों पर इनके बुरे अमाल का जंग लगा हुआ। बुरे अमाल यानी गुनाहों का जंग लगा हुआ, इसलिए हमारे दिल नहीं चाहता पढ़ने। जैसे ही पढ़ते हैं फ़ौरन रोकने लग, किसी न किसी बुराई से रोक रहा होता हमें, वो फ़ौरन बंद कर देते हैं। ये तो फ़ौरन नसीहत शुरू कर दी इसने। नसीहत पसंद नहीं हमें। नसीहत पसंद इसलिए नहीं कि नसीहत के नतीजे में जिस चीज़ से हम रुकेंगे या जो काम हम अंजाम देंगे उसका जो वहाँ पे हमें इनाम मिलने वाला है उसकी मार्फत नहीं हमें, उसकी मार्फत नहीं है हमें। अभी देखिए बुर्का पहन के सब आएंगी पाकिस्तानी टीम, कितनी जान लगाई, कितनों की नमाज कज़ा हुई होगी, दिन रात सब ने एक किया, सब कुछ किया। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला डर रहे हैं आवाम के सामने आते हुए, आवाम के सामने आते हुए डर रहे हैं। तो बुर्का पहन के सब्जियां ख़रीदने जाएंगे बीवी के साथ। तो वही अगर इसमें मेहनत करते, थोड़ी देर लगाते तो क्या होता? कोई ना कोई फ़ायदा होता। लेकिन नहीं, आखिरत को समझना, यकीन रखना छोटा मोटा अमल नहीं है, बहुत बड़ी दौलत है यकीन।
बल्कि मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते कहते हैं भाई यकीनी जितना ईमान है, जितना तुम्हारा यकीन है उतना ही तुम्हारा ईमान है। तुम्हारा ईमान कितना कि जितना तुम्हारा यकीन है उतना ही तुम्हारा ईमान है। तो हमारे यकीन कितना वो हम खुद देख लिए। हमारे यकीन रस्मी यकीन, रस्म रवाज के तौर पे जो काम किया जाता उस पर हमारा यकीन है। तभी तो अल्लाह के रसूल ने नहजुल फसा में एक जगह पे फरमाया था, क्या कहा था कि जब अल्लाह किसी कौम पर गज़बनाक होता है तो हम हर वो हदीस सुनाते हैं जो हम पहले बता चुके होते हैं, लेकिन हमारी एक आदत है कि हम दोहराते क्यों, उससे हमें मदद मिलती है। जब अल्लाह किसी कौम पर गज़बनाक होता है तो जालिम हुक्मरान वो भी है, वो सही कह रही है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो दूसरी, उसे ज़ाहिर परस्तों के हवाले कर देता है। अल्लाह जब किसी कौम पे गज़बनाक होता है तो उसे ज़ाहिर परस्तों के हवाले कर देता है। ज़ाहिर परस्तों यानी रियाकारों के। अब हर रियाकारी का काम जो है हमारे यहाँ बड़े शौक़ से किया जाता है और इतना गज़ब का अक़ीदा बन जाता है कि उसमें हम ज़रा बराबर भी गुंजाइश नहीं कि इधर से उधर कर दें। पिछली दफ़ा कहा नहीं था हमने कि ज़ाहिर परस्तों के हवाले कर देते हैं। मजलिस के अंदर बेपर्दा औरत तो आ सकती है लेकिन लाल कपड़ा पहन कर नहीं आ सकती, है ना। यानी हराम काम तो कर सकती है, बेपर्दा आई, बाल खोले हुए आ रही, लेकिन क्या ज़माने में बदनामी हो रही है कि मजलिस में जा रही हैं औरतें। ठीक है, अगर लाल कपड़ा पहन के आ गई चारों तरफ से शोर मच जाएगा। तो इस हदीस को देख ली कितनी वाज़ेह तौर पर सामने है कि ज़ाहिर परस्तों के हवाले कर देता जब किसी कौम पे गज़बनाक होता है। हम ज़ाहिर परस्तों के हवाले ना हम गौर करते ना फ़िक्र करते। पिछली दफ़ा मेरी बहनों हमने, इस दफ़ा भी एक आयत अब की सुनाएंगे अभी, लेकिन पिछली दफ़ा हमने सूरे रात लिया था। कुरान की एक आयत सूरे रात सूरा था, उसका हमने शुरू की 3-4 लाइनें हमने ली थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि देखिए क्या चीज़ इसमें मुश्किल है। हम चाहें तो इसके अंदर से पैगाम खुद ज़ाती तौर पर निकाल सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। ये सुनाने के लिए पूरी क्लास हमने ली थी, बताने के लिए, और ये भी बताया था कि देखिए क्या चीज़ है इसके अंदर ऐसी है जो कहा जाए कि कहाँ जाएँ, जो तर्जुमा वाला कुरान जो मिलता है उसको ख़रीदिए, कहाँ जाइएगा। और इस कदर मज़ेदार अल्लाह किताब लिखे भेजे, किताब अल्लाह की किताब हो, उसमें मज़ा ना हो तो फिर एक ही खराब बात हो सकती है। या तो हम बीमार हैं, हमारा मुंह कड़वा गया, हमें अच्छी चीज़ बुरी लग रही है। जैसे कि हज़रत ईसा ने फरमाया, क्या फरमाया कि जब बंदा बीमार होता है तो उसको मरगूब ग़िज़ा भी उसको बुरी लगती है। मरगूब ग़िज़ा यानी अच्छी ग़िज़ा जो थी वो भी उसे बुरी लगती है, कड़वी कड़वी लगने लगती है। तो कहते हैं कि इसका इलाज करो इससे पहले कि हलाक हो जाए। तो अच्छी चीज़ तुम्हें बुरी लग रही है, तो इसी तरह कुरान अच्छा है हमें बुरा लग रहा है। यानी कितनी किताबें आपने पढ़ी, कितनी चीज़ें आपको याद है, कितने लतीफ़े याद है, लेकिन कुरान नहीं याद है। कुरान की कोई चीज़ नहीं याद है, कोई चीज़ सुना नहीं सकती आप, कुरान की कोई बात कह नहीं सकती आप कुरान से। क्यों? क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा इसलिए नहीं आ रहा कि बीमार हैं इसलिए मज़ा नहीं आ रहा। तो सूरे रात जो हमने सुनाया था, क्या सुना, कितना आसान था और कितना अहम तरीन चीज़ उसके अंदर थी कि जिसको हमने कहा कि जब बच्चा पैदा हो तो उसी वक्त पिला दिया जाए उसको, पिलो बेटा पी लो इसे। उसमें स्टार्ट यूँ था, शुरू यूँ था कि बाद लोगों की तारीफ़ में कहा गया था, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, इल्ज़ाम भी हम पे लगता है कि एक चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों को तो हमने बंद कर दिया। नहीं, एक ज़माना था कि अक़ल पे बहुत ज़्यादा हम दर्द देते थे, एक ज़माना था कि हम हुस्न अखलाक में बहुत ज़्यादा दर्द देते थे, एक ज़माना था कि इल्म पे बहुत ज़्यादा दर्द देते थे। ये 3-4 चीज़ हमारे बड़े अच्छे सब्जेक्ट थे जो हमें बहुत ज़्यादा पसंदीदा थे। इसलिए बार बार तो खूब हमें छेड़ा जाने लगा तो हमने बंद कर दिया, इधर उधर आ गए। फिर इसी तरह बहुत सारी सूरें थी उसके ऊपर भी कहा जा रहा है, बार बार यही सूरें पेश करते हैं। उसके अंदर माने तो देखिए कितने निकल रहे हैं। खैर उसको छोड़ दिए, क्या बात है। अभी जो बात बता रहे वो सूरे रात में क्या था कि बाद लोगों की तारीफ़ में कहा गया, आप लोग भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाइए कि अल्लाह की वजह से दुनिया की बातों पे सब्र करते हैं। अल्लाह की वजह से दुनिया की बातों पे सब्र करते हैं। किसकी वजह से? अल्लाह की वजह से। आता 12 रबीउल अव्वल आएगा ना अभी,
खूब झंडे लगेंगे, कुमकुमे लगेंगे, सब कुछ होगा, झंडियाँ होंगी, खूब नाते पड़ी जाएंगी, सब कुछ होगा। अल्लाह की वजह से दुनिया की बातों में सब करते। क्या मुकाम था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और अल्लाह के रसूल के मुकाबले में क्या हैसियत थी उस बुढ़िया की, यहूदी बुढ़िया की, क्या हैसियत थी। ज़मीन व आसमान का फ़र्क था या नहीं फ़र्क था। कूड़े जमा करके उनके ऊपर फेंकती थी रोज़ाना। एक दिन जब कई दिन गुजर गया नहीं आया तो अपना हिसाब से बोला कि वो जो बूढ़ी औरत कूड़ा फेंका करती थी आजकल नज़र नहीं आ रही, कि अल्लाह के रसूल बीमार है वो। तो आपने कहा चलो देखने के लिए चलते हैं। आप लोग क्या करते, मामू नहीं आ रहे हैं, फिर वो बीमार है, या अल्लाह जल्दी से उठा ले उन्हें बहुत तंग किया हुआ था उन्हें मामू ने हमें, है ना। हम लोग क्या करते हैं, बददुआएं देते हैं। वो क्या कर रहे हैं, न उन्होंने सीखा जो झंडी कुमकुमे लगाते, ना हमने सीखा। गए, जब गए उसके बाद तो क्या हुआ, बीमार थी। अल्लाह के रसूल को देख के हैरान हो गई कि अब जब हमें मजबूर बीमार देखा तो बदला लेने आए। का बदला लेने नहीं आए, तेरी अयादत करने आए हैं। मबहूत हो गई, क्योंकि देखिए आपने सुना तो आपके पास कोई ऐसा ख़ास असर नहीं हुआ, जबकि मैं समझ मैंने कहा कि नहीं बदला लेने के लिए नहीं आया, तेरी अयादत करने आया हूँ। तो बुलंद आवाज़ में आवाज़ आनी चाहिए थी, सुभान अल्लाह, क्योंकि ये हैरत अंगेज़ बात थी उसके लिए। कैसे हैरत अंगेज़ बात थी, जब ये वाली बात उसने सुनी तो कलमा पड़ा उसने, फिर मुसलमान हो गई। ये हैरत अंगेज़ बात थी कि जो उसको फिक्र सोच भी नहीं सकती थी इतना बुरा मैं काम कर रही, उसके जवाब में ये होगा। लेकिन क्या होगा, अल्लाह की वजह से दुनिया की बातों पे सब्र करते, सब्र करके दिखाया रसूलुल्लाह ने। हर दफ़ा रबीउल अव्वल आता, कब बयान किया जाता है, 12 रबीउल अव्वल जब आएगा तो कब बयान किया जाएगा, नहीं बयान किया जाता ना, कहीं नहीं बयान होता, हमारे यहाँ नहीं बयान होता। आइम्मा की, हमारी आइम्मा की पूरी ज़िंदगी इबारत है इस बात से। ये किस चीज़ में आता है, बुराई का जवाब भलाई में आता है। बुराई का जवाब कैसे देते हैं, भलाई से देते हैं। हमारे यहाँ बुराई का जवाब भलाई से देंगे, अल्लाह का मुँह करके दुनिया की बातों पर सब्र किया, सब्र किया और बुराई का जवाब भलाई से दिया। और कब, और नमाज़ें पढ़ी, क्या अहमियत है नमाज की। कुरान में अगर देखिए तो कुरान से कहा जाए कि आप कुरान से ज़रा नमाज के सिलसिले में एक आयत तो सुनाइए आप लोग। फिर आगे पता नहीं कहा, अच्छे भले बीमार पड़े हो तो चले आए, यही दिल में सोचिएगा ना भाई, इसमें फ़ायदा है ना आपका। हमें कौन से यहाँ पे सारे कैमरे लगे हुए हैं, दिखाया जा रहा है कि ये फलानी पर जा रहा है, सबकी बदनामी हो रही। लेकिन इतना तो होना चाहिए कि कुरान के में जो नमाज के सिलसिले में, जो दीन का सुतून, उस सिलसिले में कोई एक आयत तो याद होनी चाहिए, एक दो आयत तो याद होनी चाहिए, वो भी नहीं याद है हमें। नमाज पढ़ो, मुशरिकीन में शामिल दाखिल ना हो जाओ। यानी नमाज इतनी अहम तरीन चीज़ है कि अगर ना पढ़ी जाए तो मुशरिक में शामिल हो गया। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, नमाज कह रहे हैं कि नमाज, तो इसमें शक नहीं कि नमाज तुमको बेहयाई बुरी बातों से बाज रखती है। कभी हमने गौर ही नहीं किया कि हम नमाज़ पढ़े 70 साल हो गया, बेहयाई बुरी बातों से बाज नहीं आए। अब और हम ज़्यादा दिलेर हो गए, क्योंकि अब हम 70, 75, 80 साल के हो गए, दादी अम्मा हो गए। अब क्या पूछना, अब तो हमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता, जो जी चाहे करो, जो जी चाहे करो। अब तो आपको उतना एहतियात करना चाहिए कि जिसको हद और इंतहा नहीं, आपसे सीखे लोग। तो दूसरा काम क्या कहता है, और ये नमाज़ पढ़ते हैं, और क्या करते हैं कि बुराई के जवाब भलाई से देते हैं। कितना मुश्किल तरीन काम है बुराई के जवाब भलाई से देना। ज़रा इस पर एक हदीस सुनिए, हसीन तरीन हदीस है। हदीस का शौक़ रखिए, ढूंढिए, जमा कीजिए, निकालिए। तो जब आपके दिल में कोई सब्जेक्ट, कोई चीज़ बनेगी, कुछ होगा, तब निकालिए, कुछ देखिएगा। अगर कभी भूले भटके सुन लीजिए, तब भी उसको कलेजे से लगाइए, सीने से लगाइए कि करार, दिल को करार इसी को लगाने से आ रहा। बच्चे को अगर लगाते हैं, मेरा प्यारा बच्चा, बेटा अब्बा आइसक्रीम दिला दीजिए, चले भैया, अभी हम तो इसको प्यार कर रहे थे, वो तो जेब की तरफ जा रहा हमारे, और आइसक्रीम दिला दीजिए। बहरहाल तो खैर बहुत खूबसूरत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद
वालेकुम सलाम, बैठिए। क्या फरमाते हैं? फरमाते क़यामत के दिन एक निदा आएगी। क़यामत के दिन में बहुत खूबसूरत दिन है, जमा की जाए इसके ऊपर चीज़ें तो बहुत सारी चीज़। क़यामत के दिन आम सा दिन तो होगा नहीं जैसे आज का दिन है। आज का दिन जितनी चीज़ हमें नज़र आ रही भाई यही है आज का दिन। क़यामत का जब दिन आएगा तो हमें पूरी मैदान क़यामत नज़र आएगा, उसमें एक एक चीज़ नज़र आएगी, हमें सब चीज़ दिखाई दे रही होगी। उस वक्त सोचिए उस वक्त की लज्जत क्या लज्जत होगी, उस वक्त का खौफ क्या खौफ होगा। तो हमें खौफ से बचना है। तो बहरहाल एक निदा आएगी। क्या निदा आएगी? निदा आएगी जिसे तमाम रसूलुल्लाह कह तमाम मैशर वाले सुनेंगे। बहुत खूबसूरत हसीन हदीस है जिसे तमाम मैशर वाले सुनेंगे। निदा देने वाला कहेगा बरतरी और फजीलत वाले कहाँ हैं? बरतरी और फजीलत वाले कहाँ हैं? यहाँ तो अगर कहा बरतरी फजीलत तो हर आदमी उठ के खड़ा हो जाएगा। हम सभी बरतरी फजीलत वाले हैं। ख़ास तौर से जिसका पैसा होगा तो ज़रूर खड़ा होगा। फजीलत तो हमारे पास है कि हमारा पैसा है, बरतरी हमारे पास है, हमारे पास पोस्ट है, पोस्ट है, पैसा है। लेकिन नहीं, वो जानते होंगे मरने के बाद जब आदमी वहाँ पहुँचा होगा तब सब सही मानों में शऊर पैदा होगा उसे, तब उसकी अकल काम करेगी। अभी तो अकल यहाँ भी शरारती वाली काम करती है। तो क्या बरतरी फजीलत वाले कहाँ हैं? अहले मैशर में से ये ऐलान सुनकर एक दस्ता उठ के खड़ा हो जाएगा। छोटा सा दस्ता उठ के खड़ा हो जाएगा। दस्ता उठ के खड़ा हो जाएगा और फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। उनका इस्तकबाल कौन करेगा? फरिश्ते करेंगे। काले काले गार्ड, काली वर्दी पहने हुए यहाँ के लोग जो होते हैं इस्तकबाल कर रहे थे। उनको देखे बच्चा तो बच्चा देख के मामा से चिपक डर जाता है। ये यहाँ के गार्ड ऐसे होते हैं ना। तो वहाँ फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे। फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे। है गौर करने की बात है। कौन इस्तकबाल कर रहा? फरिश्ते इस्तकबाल। तरीन फरिश्तों को वो इस्तकबाल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि तुम्हारी फजीलत व बरतरी क्या थी। अब सुनिए जो फजीलत व बरतरी वो बता रहे हैं, कितना मुश्किल तरीन काम है। तुम्हारी फजीलत व बरतरी क्या थी जिसकी वजह से तुम्हें ये इम्तियाज़ हासिल हुआ कि तुम मैदान क़यामत पे इस तरह से पुकारे गए कि फ़जीलत वाले कहाँ हैं लोग। सारा ज़माना सुन रहा था कि पुकारे जा रहे। अब जो लोग खड़े होंगे वो सब देखेंगे उन्हें, ये फ़जीलत वाले लोग जा रहे हैं। तो फरिश्ते उनसे पूछेंगे तुम्हारी फजीलत और बरतरी किस बात पे थी, क्या करते हैं दुनिया में। तो वो कहेंगे कि बाज़ औक़ात नादानी की वजह से लोग हमारी तौहीन करते थे और हम उसे बर्दाश्त करते थे। सुनिए ज़रा, सुनिए ज़रा। बाज़ औक़ात नादानी की वजह से लोग हमारी तौहीन करते थे और हम बर्दाश्त करते थे। आज सगी माँ तरबियत के लिए भी अपने बच्चे की कोई छोटी सी बात भी, नादानी की बात भी बर्दाश्त नहीं करती। हालांकि उसको बर्दाश्त क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसे तरबियत देनी है। करती कहीं? हम माँओं के दरमियान बैठ के बात कर रहे हैं। घर में माँ बहन बेटी जो होती है, जो छोटी होती है, उनकी बहुत सारी नादानी बेवकूफ़ी की बात को बर्दाश्त किया जाता है। इसलिए बर्दाश्त करना चाहिए, हमें उन्हें तरबियत देनी है। लेकिन हम उन्हें फ़ौरन जवाब दें। बदतमीज़ जब से पढ़ने जाने लगी, कॉलेज जब से एडमिशन हुआ, इसका दिमाग ख़राब हो गया और दुनिया जहान की बातें उसको कही जाएंगी। ख़राब लड़कियों के साथ उठती बैठती। लेकिन ये क्या कह रहे फजीलत वाले लोग कौन? कहा जा रहा है कि बाज़ औक़ात नादानी की वजह से लोग हमारी तौहीन करते थे, हम बर्दाश्त करते थे, और कभी हमसे बुरा सलूक होता तो हम उसे माफ़ कर देते, और कभी हमसे कोई बुरा सलूक होता था तो हम क्या करते थे? हम माफ़ कर देते थे। यहाँ कीना रखते हैं दिल के अंदर, माफ़ नहीं करते, कीना रखते हैं। जबकि अल्लाह वो हज़रत अली क्या कहते हैं? दिलों में डाली जाने वाली सबसे बुरी चीज़ क्या चीज़ है? कि कीना। हम तो कीना रखते हैं कि इसने हमारे साथ ये किया था, उसका बदला लेना है, कीना रखते थे। उस वक्त खुदा की तरफ से एक मनादी निदा देगा, यानी आप फिर खुदा की तरफ से फिर मनादी निदा दे रहा, फरिश्तों मेरे बंदे ने सच कहा है, इनकी राह छोड़ दो ताकि हिसाब के बग़ैर जन्नत में दाखिल हो जाएं, ताकि हिसाब के बग़ैर जन्नत में दाखिल हो जाएं। कौन सा मुश्किल काम है? ये 2 लाइन का अगर सिखाया जाता, पढ़ाया जाता, बताया जाता, बार बार कहा जाता, मजलिसों में कहा जाता, मुख्तलिफ़ जगह में
मीलाद में किसी जगह पे ख़ास तौर से एहतमाम करके बात बताई जाती, तो कौन सी ये 2 लाइन मुश्किल, ये 2 ही लाइन तो है इसके अंदर कि बाज़ औक़ात लोग नादानी की वजह से हमसे बुरा सलूक करते थे तो हम क्या करते थे, माफ़ कर देते उन्हें, छोड़ जाने दो, माफ़ कर दिया। कूड़ा फेंक रहा, माफ़ कर दिया, कूड़ा फेंक रहा किसके ऊपर, 1,24,000 अम्बिया के सरदार के ऊपर कूड़ा फेंक रहा, माफ़ कर दिया। इशारा करते ही चांद के 2 टुकड़े हो गए। आज अखबारों में छोटी छोटी खबरें पढ़ी हैं, आप देखिए क्या लिखा रहता है, छोटी छोटी खबरें बॉक्स के अंदर आती। लड़का देख रहा था, वो वडेरा जा रहा था, उसको वो गोली मार दी, उसकी आँख में सुराख हो गया, एक आँख ज़ाया हो गई इसके। क्यों, घूर क्यों रहा था मुझे, हाथ काट दिए उसके, किसी का हाथ काट दिया, किसी गोली मार दी, किसी करिए, क्योंकि उनके कान में कभी ये कोई बात पड़ी नहीं। क्योंकि उनका पैसा देखने के बाद, उनकी दबदबा देखने के बाद, अगर कोई मौलवी भी गाँव का बेचारा छोटा मोटा होगा तो वो बोल ना सकेगा, ना उसे बोलना आता है कि उसको किस मौके पे किस तरह से बोलेगी, ये भी सुन ले, चक्कर दे के बात करें ना कि सुन ले, जैसे आप लोग सुन नहीं है, कैसे चक्कर दे के बात कर रहे हैं, आप लोग सुन नहीं। वो हाथ काट दिया उन्होंने, गोली मार दी उनको, ये हो रहा। अगर ये होता तो क्या होता, वहाँ पे कूड़ा फेंका जा रहा अफजुल अंबिया के ऊपर, वहाँ इमाम हसन इस्लाम खाने काबा से टेक लगाए हुए, कौन टेक लगाए हुआ खाने काबा से, ये पूरे ख़ानदान की, ये पूरा ख़ानदान, ये सब का सब इनका ही तुर्रे इम्तियाज़ था। ये उनके मानने वाले कौन है, कहने हम लोग हैं, कहने हम लोग क्या है, कहने हम लोग बिल्कुल इसके उल्टे हैं, कहने इसके बिल्कुल उल्टे हैं, तो हमें कौन कहेगा, कहने हमें दुनिया में कोई नहीं कहेगा, मरने के बाद ही हमें कहा जाएगा, डंडे पड़ेंगे। जब दुनिया में कहने के लिए हमने लोगों की ज़बानें बंद कर दी हैं, हम नहीं बंद करेंगे अपनी ज़बान, क्योंकि हमको ये है कि हम किसी दिन में मर जाएंगे। जब किसी दिन मर जाएंगे तो डरना क्या है, सही से खरी खरी बात सुनाओ। एक शामी था, उसने पूछा कि ये खाने काबा से टेक लगाए हुए कौन जवान है, अल्लाह अकबर, जवान तो वहाँ बहुत सारे रहेंगे, लेकिन जो दबदबे वाला जवान ये होगा ना, तो निगाह इसी पे आके रुकी होगी उसकी, ये हसीन और जमील इसी पे निगाह रुकी। ये कौन, कहा कि अली का बड़ा बेटा हसन है। शाम में जो कुछ सिखाया गया था उसको शुरू हो गया, वो जितनी बुरा भला कह सकता था सब कहा। आप उठ के खड़े हुए आने के बाद क्या किया आपने, ज़मीन की तरफ ऐसे देखते हुए यूं करके ऐसे इशारा करते, ज़मीन 2 टुकड़े होती, समा जाता, बंद हो, पूरा ज़माना देखता कि बदतमीज़ी करने गई है, नतीजा निकला, देखता ना, लोग डर भी जाते। क्योंकि जब हज़रत मूसा सामरी को दिखा सकता है तो भी इमाम हसन इस्लाम की क्या बात, जन्नत के सरदार हैं। जब इनका 8वां कालीन के शेर को इशारा करे, वो वापस आए और आने के बाद सारे वगैरह को खा जाए, फिर कालीन में चला जाए, वैसे हो जाए, तो ये क्या नहीं कर सकता, ये तो बड़ा बेटा हसन है, जवान जन्नत के सरदार है। लेकिन आके कहता तू मुझे कोई परदेसी लगता है, अल्लाह अकबर, क्या कहने जहरा के बड़े बेटे, ये जहरा का बड़ा बेटा क्या हसीन कह रहा है कि तू मुझे कोई परदेसी लगता है। कह हाँ मैं शाम का हूँ। कह रहा अगर तुझे ज़्यादा राह की भूखा है, चलो मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, ज़्यादा राह की ज़रूरत मैं तुझे ज़्यादा राह देता हूँ, अगर रहने की जगह नहीं, चल मैं तुझे रहने की जगह देता हूँ। ये सुन के कदमों पे गिर गया, ईमान ले आया। ये क्या किया, ये क्या काम किया, जो पूरा ज़माना जो काम न कर सका वो सिर्फ इनके हुस्न अखलाक ने कर दिया। तो ये बड़ी बात हुई ना, ये बड़ी बात हुई कि ईमान ले आया वो, कि बेशक नबूवत आप ही के यहाँ की है वगैरह वगैरह, बहुत सारे कलमात उसने कहे जो मुझे याद नहीं, लेकिन कलमात क्या है, किस वजह से, इसी वजह से कहे कि बर्दाश्त किया इन्होंने। और बुराई का जवाब अच्छाई से दिया, बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया, अच्छाई से दिया बुराई का जवाब। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, क्या हसीन बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे घरों में जाती है, आपके घर में आती है एग्जैक्ट।
हमें आइम्मा तारीन की, यहाँ पे हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो शायद मजलिसें भी पढ़ती होंगी, आप आइम्मा तारीन की सवाने हयात जब पढ़ा कीजिए, उसको लिखा के हमें मजलिस में जाके उसमें से वो चीज़ें निकाला कीजिए, वो उस लाइन पर हाईलाइट किया कीजिए कि जिसको जब हम सुनाएंगे तो सुनने वाला सुनने के बाद कुछ उस पर अमल करे। हमें वो चीज़ें नहीं सुनानी कि सुनने के बाद सुनेगा, दुरूद पढ़ेगा, बात ख़त्म हो जाएगी और सोचेगा कि हम तो इस पर अमल कर ही नहीं सकते, जबकि भेजे गए थे वो इसलिए कि हम उनकी पैरवी करें, अमल करें। हमें वो चीज़ सुनाई जाती है जो हम कर ही नहीं सकते। कौन बच्चा है ऐसा जो नहीं जानता कि खैबर हज़रत अली ने उखाड़ा था? उखाड़ा था नहीं जानते ना, सारे बच्चे जानते। क्यों? कई हज़ार दफ़ा सुना हमने कि कोई और बात खैबर की नहीं बताई गई कि जो हम सुनते तो कहते कि नहीं, मौला ने खैबर में ये भी किया था। सब लोग भाग भाग के अंदर जा रहे थे, वो नहीं जा रहे, कहा मौला आप जा नहीं रहे अंदर, कि नहीं औरतें भाग रही होंगी इधर, मैं दूसरों की नामूस पे निगाह नहीं डालना चाहता। अल्लाह अकबर, बार बार सिखाया जाता तो हम डालते, हम नहीं डालते निगाह। यहाँ मोटरसाइकिल चला रहे होते, पीछे बीवी बैठी होती, ट्र कोई और जा रहे तो यूँ घूरते हुए चले जा रहे, भाई लड़ जाओगे, भाई बैठा रहा तो वह पीछे बहन बेटी को, अब क्यों देख रहे हो उधर उधर? अगर हमें सिखाया गया होता तो हम ना करते कि नहीं हम दूसरे के नामूस पे निगाह नहीं डालेंगे। लेकिन अभी करते कि नहीं करते? ये देखा, आप ही लोग कह रहे हैं कि करते हैं, आपसे ज़्यादा और कौन जानेगा, हम तो नहीं कह रहे हैं। तो हमें आप उसमें से वो चीज़ें निकालिए जो हमें अमल करना है, जिस पे हमारी तरबियत होनी है कि हमें हम उनके मानने वाले हैं, हमें इस काम पे, इस बात पे अमल करना चाहिए। देखिए मेरा मौला छठे इमाम जाफर क्या कह रहे हैं, पिछली दफ़ा भी छठे इमाम की एक हमने बताई थी आपको, ज़बानी आपको याद होगी, पिछली दफ़ा बताई थी, बहुत जल्दी से मुख्तसर करके भी इसके ऊपर आ जाते हैं। एक नौकर को काम के लिए भेजा गया तो वो गया, वहाँ सो गया जाके पेड़ के नीचे, काफ़ी देर हो गई, जब नहीं आए तो आप उठ के गए, देखा वह जाके सो रहा था, पंखा चलने लगे। जब आँख खुली, कहा दिन को काम किया जाता है, रात को सोया जाता है, रात सोने का वक्त है, दिन सोने का वक्त है, चलो काम करो, आराम से काम। हम अगर सगे बेटे को भी भेजते ना, तब भी उसको न जाने कान सुनाते कि नहीं सुनाते, घर में ही सुनाते, घर में कोई काम नहीं कर रहा, वो गुलाम को नहीं कह रहे हैं। कितनी हसीन और ख़ूबसूरत तरीके से बात कर रहे हैं। एक और रवायत सुनिए, आप फरमाते हैं मैं अपने ग़ुलाम यानी नौकर पर और अपने घर वालों की हरकतों पर इस कदर सब्र करता हूँ, यानी इतना बर्दाश्त करता हूँ जैसे कड़वा फल का खाना। छठे इमाम कह रहे हैं मैं अपने नौकर ग़ुलाम और अपने घर वालों की हरकतों पे इस कदर सब्र करता हूँ जिस तरह कड़वे फल का खाना। लिख तो लिया, सुन भी लिया हमने, इसको वहाँ पे नहीं ले गए। अगर कोई PIA का डायरेक्टर हो, हैं PIA का डायरेक्टर हो, या कराची के अंदर DSP लगाओ, SP हो, DSP हो, या यहाँ का बड़ा वज़ीर हो, हैं वो अपने घर वालों के, वो अपने ग़ुलामों और नौकरों की और घर वालों की बात बर्दाश्त करेगा? वो DSP है भाई, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? वो ब्रिगेडियर है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? वो फलाना है पैसे वाला, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? वो तो बर्दाश्त ही नहीं करेगा ना। तो ये कौन है? ये जन्नत के सरदार लोग हैं, जन्नती लोग हैं। इन पे ईमान इधर से उधर हुआ तो आप भी गए उधर। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं हम बर्दाश्त करें। छोटी बात नहीं सुननी है, आप बड़ी बात सुनिए। छठे इमाम कह रहे हैं मैं बर्दाश्त करता हूँ नौकरों की, अपने ग़ुलामों की, नौकरों की और अपने घर वालों की हरकतों को इस कदर बर्दाश्त करता हूँ कि जैसे कड़वे फल का खाना हम बर्दाश्त करते हैं ना। हम नौकर की बात को बर्दाश्त करते हैं, ना घर वालों की बात को बर्दाश्त करते हैं, ना बीवी बच्चों की बात को बर्दाश्त करते। तड़ाक से जवाब देते हैं, बहुत टेढ़ा सा। अगर पैसा होता है, अच्छी नौकरी होती है, या दुकान हमारी बड़ी अच्छी चल रही होती है, दुकान हम ये होना चाहिए, फिर देखिए हम कैसे टेढ़े हो जाते हैं। वो जितने ऊपर जा रहे हैं उतने, क्या पुराने ज़माने की औरतें कहती थी, डाली जितनी फलती है उतनी झुकती है। वो डाली मतलब जो से भी डाल में जितना फल फूल आया होता उसी कदर वो झुक जाती। जिस कदर शराफत इसमें है उसी कदर वो झुकते जा रहे हैं, और जिस कदर कमीनपन है उतनी अकड़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों में क्या चीज़ आ गई है? हम लोगों में वो चीज़ आ गई है
कि जिसके बारे में मौला कहते हैं कि मौत अख्तियार करना कमीनपन से बेहतर है। मौला मुश्किल कुशा का कौल है कि मौत अख्तियार करना कमीनपन से बेहतर है। अभी बात ख़त्म नहीं है, अभी हदीस चल रही आगे। जैसा कड़वे फल का खाना, जो भी सब्र करता, फिर अब सबके ऊपर आ गए। अब यहाँ पे ये करने के बाद अब सब पर आ गए, सब अपने मानने वालों की तरफ आ गए, सारे जितने उनके मानने वाले सबकी तरफ आ गए। वो क्या करें, जो भी सब्र करता है वो इस सब्र यानी बर्दाश्त की वजह से नमाजी, रोज़ेदार और शोदा का मर्तबा हासिल करता है। नमाजी, रोज़ेदार और शोदा का मर्तबा हासिल करता है, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जंग करे, उनके साथ शरीक हुआ हो जंग में। वसाइल शिया की रवायत है। चलिए आगे भी एक हदीस है, लेकिन सोचते छोड़ें इसको। सुना देते सर, आपकी कहीं भी बात बहुत असर करती है। आप बर्दाश्त करने मतलब ये कि आप इसमें अमल करने लगे तो इसमें मज़ा आ जाएगा। हाँ, आप अमल करेंगी तो हमें खुशी होगी, हम सोचेंगे वो हम सर आपकी बात पे बहुत अमल करने की कोशिश करते हैं सर, आपकी बात। जी सर। हाँ ठीक है, अब दुआ कीजिए हमारी बात पे आप तो अमल करें। आप अमल करने की कोशिश करती है, अमल करने के पता चला हम बात करें, हम खुद ही अमल नहीं कर रहे हैं अपने में। ऐसा होता है फिर आपकी बात में तासीर नहीं होती है, लोग अमल ना करते, आप खुद अमल ना कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सही कह रहे हैं आप, सही कह रही हैं। दूसरों को नसीहत, खुद को फजीयत, फिर अमल पे असर, बाद में असर नहीं असर होती। तुम में से किसी का मुसलमान के साथ मुसलमानों के ज़मीन पर रहकर लोगों की नापसंदीदा बातों पर 1 घंटा सब्र करना 40 साल की इबादत से अफजल है। इस वक्त आप हम जहाँ हैं, जिन ज़माने में, कहते आप कहाँ, हम तो यहीं रहते हैं, अंचोली में रहते हैं, हम तो मुसलमानों के दरमियान थोड़े, तो मोमिनीन के दरमियान के बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ेगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ अगर यहाँ का कोई रहने वाला है, वो कहेंगे अब तो हमें और सब्र करना पड़ेगा। मुसलमान तो थोड़ा बहुत हमसे डर जाते हैं, मोमिन कहते हैं ये तो अपने ही हैं और इनमें कोई है भी नहीं, दुबले पतले से हैं। तो क्या कि बहुत अच्छी हदीस है। देखिए, आप जब भी कोई बहुत अच्छी हदीस सुनने के बाद, अभी सुनाने के बाद हमें एक कुरान की आयत याद आ रही है, जबकि हमें वो यहाँ पे मतलब सुनाने की गुंजाइश नहीं, लेकिन उसको ज़रूर सुनाएंगे। उसकी वजह कि उसमें एक चीज़ बहुत अहम आ रही है। तुम जी अभी फिर से सुना रहे, तुम में से किसी का मुसलमानों के साथ मुसलमानों की ज़मीन पर रहकर नापसंदीदा बातों पर 1 घंटा सब्र करना 40 साल की इबादत से अफजल है, जिसमें किसी नापसंदीदा बात पर सब्र करना पड़े। 40 साल की इबादत से अफजल है, 40 साल की इबादत से अफजल है। यानी कोई ऐसी 40 साल की इबादत से अफजल किसकी मजाल है जो ये इबादत का सवाब देगा हमें अल्लाह के अलावा। यानी अल्लाह ताला को इतना पसंद है, अल्लाह ताला को पसंद है, तभी तो ये हो रहा है कि वो 40 साल की इबादत से अफजल करार दिया जा रहा है इतना पसंदीदा बात पे कि हम उस पर सब्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमें वो कह रहा, हमें इस किसी चीज़ से मतलब ही नहीं, कोई बात हमें चाहिए नहीं। तो क्या बात हो रही थी, वहाँ तक पहुँचे थे। अब आयत तो अभी सुनाएंगे, पहले सूर्य रात की जो चीज़ लेके चल रही थी, तो बीच में ही नई चीज़ आ गई, तो हमने कहा वो भी बता दें। मैंने ये नई बच्ची आई, उनको मालूम होना चाहिए ना कि क्या बात हो रही थी। नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज से बात शुरू हुई थी, वो क्या काम करते हैं, अल्लाह की वजह से दुनिया की बातों पे सब्र करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कभी चुपके कभी ज़ाहिर बज़ाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कभी चुपके कभी ज़ाहिर बज़ाहिर करते हैं। यानी कि आप जब अपने अजीज़ रिश्तेदार मोमिनीन या किसी को जिसको ज़रूरतमंद हो उनको दीजिए, तो छिपा के दीजिए और जाके सजदा कीजिए चुपके से, क्योंकि बड़ा मुश्किल तरीन काम है कि आप किसी के साथ एहसान करें और शैतान जो है पागलों की तरह आपके पीछे लग जाएगा कि उसको किसी न किसी तरह से आप उसका इजहार कर दें कि मैंने ये किया। ये बहुत बड़ी बात है कि शैतान पीछे लग जाएगा आपके, कि आप उसका इजहार ज़रूर करें कि मैंने किया है।
चुपके से सजदा कर लिए, झुक के ऐसे करके, परवरदिगार तेरा शुक्र है मालिक, मुझे इसकी तौफीक दे कि मैं किसी से बताऊँ ना, मैंने सिर्फ तेरे लिए किया, मैंने ये काम सिर्फ तेरे लिए किया, किसी को बताऊँ ना बताना पड़े मुझे, मैंने तेरे अलावा भी किसी के लिए किया। कभी जाहिर बताया, चुपके चुप। एक औरत थी बनी इसराइल की, ये चुपके चुपके वाला मामला है। बनी इसराइल की एक औरत थी, उस ज़माने में बड़ा कहत पड़ी, बहुत कहर पड़ा वहाँ पर। क्या करती, बच्चे को सुलाया किसी तरह से और ख़ुद निकल के गई। जाने के बाद कहीं से 2-3 रोटियां कहीं से मिली, वो लेके आ रही थी। रास्ते में एक यतीम बच्चा भूखा बिलखता हुआ उसको नज़र आया, उसने एक रोटी उसके हवाले कर दी। हवाले करके जब घर पहुंची और दरवाज़ा खोल के अपने बच्चे के बिस्तर के पास पहुंची तो देखा एक सांप नाग उसको सराहने बैठा हुआ। इतनी ज़ोरदार चीख मारी उसने, वो गिरिया करने लगी। इतने में दकुल बाब हुआ, दरवाज़ा जा खोला तो उस वक्त के नबी मौजूद थे। रो के पूरा वाक़या मुझसे बयान किया कि रोने की ज़रूरत नहीं है, वो मौत का फ़रिश्ता था जो तुम्हारे बेटे की जान निकालने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही तुमने उस यतीम बच्चे को रोटी दी है, परवरदिगार ने तेरे बेटे की जान को बख्श दिया। वो मौत का फ़रिश्ता था जो सांप के रूप में था। तो क्या हुआ, सदका निकालने, इन्फाक, कभी ज़ाहिर बाहिर, कभी चुपके चुपके अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। तो ये फ़ायदा हुआ कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने से ये फ़रिश्ता आके, वो नबी आके और बता के चले गए। तो कह रहे हम तो रोज़ाना सदका निकालते नहीं आते, एक दफ़ा बता के चले गए, काफ़ी नहीं हो गया? अल्लाह मियाँ ने एक दफ़ा बता दिया, काफ़ी नहीं हो गया? यकीन नहीं आ रहा कि हर दफ़ा ये हो, रोज़ाना आप निकालिए सदका, रोज़ाना सदका निकाल रहे, रोज़ा हर वक्त एक फ़रिश्ता खड़ा है, 24 घंटा पूरा घर फ़रिश्ते से भरा पड़ा हुआ, तब जाकर आपको यकीन हो रहा है, तब आप सदका डाल रही। तो पता चला रियाकार हो, रियाकारी हो रही जब तक तुम्हें कुछ ना हो। बेगैर देखे ईमान ले आओ, पूरी सनत आई याद कुछ। कितने शौक़ से मैं सुनाता हूँ और मुझे नहीं शर्म आती। बैलोल बना नहीं रहे थे तिनके का मकान, जुबैदा गुजरी क्या कर रहे हो? कि जन्नत में मकान बना रहे हैं। कहन बेचोगे? महल बना रहे हैं। कहन बेचोगे? हाँ बेचेंगे। कहन क्या? कहन हार दे दे गले का हार उसने दे दिया जुबैदा के लिए, क्या मसला था। घर लेके पहुँची वगैरह वगैरह। रात को जब आया हारून रशीद, उसने देखा, कहा ये क्या? कहन बैलोल से मैंने ये ख़रीदा। अच्छा, उस पागल ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, क़हक़हा लगाया, हंसा, ये वो हुआ और सो गया। रात को ख्वाब में देखा कि शिकार खेलने के लिए गया, शदीद प्यास लगी उसे, इधर उधर ढूंढ रहा, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा। एक दूर से एक महल नज़र आया, वहाँ पहुँचा, वहाँ का दरबान जो था उसने, कहाँ जा रहे हो? अंदर। कह रहे बहुत शदीद प्यास लगी, अंदर जा रहे हैं। कहने किसका महल है? कहने जुबैदा का महल है। तो कहाँ है? जुबैदा का महल है। उसकी आँख खुल गई, उसने कहा अरे वाकई जुबैदा का महल था। वो निकला, वो दूसरे दिन जब काम पे जाने लगा, अपने लश्कर ले गए तो देखा फिर वो बैठे बना रहे। ये मजाक की बात है, लेकिन ये सुनिएगा और इसको पक्का यकीन कीजिएगा। और कुरान की किसी जगह आयत भी है, वो मुझे याद नहीं है। देखा कि बना रहा, कर क्या कर रहे हो? कि जन्नत में महल बना रहे हैं। फिर बेचोगे? कहने हाँ बेचेंगे। कि क्या कीमत? कह पूरी सल्तनत। खुद गौर कीजिए, पूरी सल्तनत। क्यों? जुबैदा को तुमने खाली एक हार पे दे दिया, मुझे पूरी सल्तनत पे दे रहे हो? तुम देख कर आए हो। जन्नत आपको दिखा दी जाए, हर चीज़ आपको दिखा दी जाए, सांप आपको दिखा दिया जाए, अभी तो कहा जाए इधर इस रास्ते से मत जाना, ये सांप है। गन कहाँ है? गन ये देखो, ये आप भाग के उधर से जाइएगा। और अगर सांप न दिखाया जाए आपसे और वहाँ पे वो खड़ी हो शाहरुख खान की अम्मा, फिर अम्मा कौन देखेगा उनके? तो आप उधर ही से जाइएगा। लाख कहा जाए कि सांप है यहाँ पे, ये जो हीरोइनें खड़ी हुई हैं ये सांप हैं, बिच्छू हैं, ये इधर से मत जाइए, इनको मत देखिए, आप उधर ही जाइए। लेकिन जब दिखा दिया जाएगा तब आप उधर से नहीं जाइएगा। इसको दिखा दिया गया कि तुम देख कर आए हो, तुम अभी देख के आए हो, इसलिए तुमसे पूरी सल्तनत ली जाएगी। अगर आपको भी दिखा दिया जाए, सब चीज़ दिखा दी जाए, तो 2 रकअत नमाज में काम आपका नहीं चलेगा। आपको सुबह की नमाज 10 रकअत पढ़नी पड़ जाएगी। कि 10 रकअत नमाज पढ़ी सुबह की,
पढ़िएगा 10 रकत, फिर तो ज़ोहर असर की जब सुबह के 2 रकत वाली 10 रकत में तब्दील हो गई, तो फिर ज़ोहर असर की कितनी रकत में तब्दील हो जाएगी? तो फिर हम तो दिन भर नमाज ही पढ़ते रहेंगे। इसलिए क्या है, बग़ैर देखे। हमने किसको देखा? हमने तो किसी को भी नहीं देखा ना अल्लाह को देखा, ना रसूल को देखा, ना मोहम्मद आले मोहम्मद को देखा कि अपने, न किसी आइम्मा को देखा, ना अपने वक्त के इमाम को देखा। हमने तो किसी को भी नहीं देखा। जो कह रहे हैं हम मानते जा रहे हैं। अब आपको इनाम मिलेगा, अब आपकी मंजिलत होगी कि आपने बग़ैर देखे कुछ नहीं। सफ़ेदी भी, अरे आपको हदीस याद नहीं आ रही? सफ़ेदी वो भी का असहाब के दरमियान बैठ के कह रहे हैं, मैं अपने भाइयों से कब मुलाकात करूँगा? कह रहे क्यों, हम आपके भाई नहीं? कह नहीं, तुम मेरे भाई नहीं। कह तुम कौन हो? तो तुम तो असहाब हो मेरे। कह आपके भाई कौन होंगे? जो तुम्हारे बाद आएंगे, सफ़ेदी पे स्याही को देखेंगे और ईमान ले आएंगे। मुझे उनसे मिलने का शौक़ है, आपसे मिलने का शौक़ है रसूल अल्लाह को। आपके वक़्त बहुत ज़्यादा है, आप अपने वक़्त को इन दुनियादार लोगों से, गुनाहगार लोगों के साथ मिक्स मत कीजिए, मिलाइए मत। आपके वक़्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप तो वही जो बज़ाहिर आंखों से नज़र आ रहा है उसी पे काम चला रहे हैं, दूसरे पे काम चला ही नहीं रही। कब से कान हम लगाए हुए हैं कि शायद खटखटाए चाय के लिए, खटखटा ही नहीं रहा। हम और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि अभी तो चाय मिल ही जाएगी, थोड़ी सी हमें सुकून मिल जाएगा। तो कब से कान, हाँ कान, यहाँ तुम्हारी गुफ्तगू हो रही थी कि देखने से न देखने से, कब वो हो रहा था? बहुत सारी चीज़ें कि बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारी देखी हुई सुनी हुई, बार बार पढ़ने से। कुरान भी ऐसी ही किताब है कि अगर इसको बार बार पढ़ा जाए तो आप तो जन्नत में नहीं गई, लेकिन आपको लगेगा कि जैसे कि हमने सब जन्नत देखती हुई, सब चीज़ देखी हुई। क्योंकि वो किसकी लिखी हुई किताब है? कि अल्लाह की लिखी हुई किताब है, खूबसूरत किताब है। उससे डराया गया, डरिए मत। उससे से फूंकने फाँकने से बीमारी दूर होने वाली नहीं कि उससे फूंका जाए, उससे सारे काम होते हैं, लेकिन जो असल काम होता है वो कीजिए। इसका असल काम क्या है? बात करना, इससे बात करना। ठीक है, अगर कोई कुत्ता बिल्ली आ रहे, हमने खींच के मार दिया उसको, तो इसका काम कुत्ते बिल्ली को मारने का थोड़ी है। वो तो आ रहा, देख रहा है, भागता हुआ आ रहा है, मैंने कहा ये तो आ रहा, जा ही नहीं रहा, उसको खींच को मार दिया। तो असल काम जो है उसका, तो बीमारी से इलाज भी इसका असल काम है, जिन भूत को भगाने का भी काम है, सब कुछ है। लेकिन असल काम उसका हिदायत है, असल काम है उसका इल्म का पहुँचाना, असल काम है आपको बताना कि वो किस लिए ये किताब आई है, ये किताब आई है कहाँ के लिए आई है, आपको कहाँ जाना है, जहाँ जाना है वहाँ की तफसीलात बताई गई है, चीज़ बताई गई है। और इतनी दिलचस्प किताब है कि हम तो अगर कुरान के एतबार से कहा जाए तो बिल्कुल जाहिल तरीन आदमी हैं। लेकिन क्या है कि जब हम उसके माने मतलब पढ़ते हैं तो इस कदर मज़ा, इस कदर लज्जत आती है कि बेचैन रहती है तबीयत की, कहाँ कोई मिले छेड़ दे ज़रा सा तो हम सुना दे उसको, ज़रा सा छेड़ दे बस। सुनाने जा रहे हैं, अभी बहाना निकाल के देखिए, इधर उधर की बात निकाली और निकाल के सुनाने के लिए जा रहे हैं कि देखिए मज़ेदार कितनी है। वो सुनाने इसलिए जा रहे हैं कि हमारी सूरे जो रात हमने जो सुनाया है उससे मैच कर रही है। क्या मैच कर रही है? सूरे रात को पहले आखिर तक सुन लीजिए, फिर हमको सुनाते तो मैच कर जाएगी। अल्लाह की वजह से दुनिया की बातों में सब्र करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कभी चुपके कभी ज़ाहिर बज़ाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, बुराई का जवाब भलाई से देते हैं। ये ख़ुद भी जन्नत पे जाएंगे, इनके बड़ों में से, इनके बच्चों में से, इनकी औरतों में से जो नेकोकार होगा सब इनके साथ जन्नत पे जाएंगे। फरिश्ते हर दरवाजे से इन्हें आके सलाम कहेंगे, वो कहेंगे सो माशा अल्लाह, कैसा अच्छा सिला है जो तुमको मिला है, जो तुम दुनिया में सब्र किया करते थे। यानी ऊपर 4 चीज़ें गिनाई गई, 5 चीज़ें गिनाई गई, लेकिन नीचे एक बात कही जा रही है। ना कहा जा रहा चुपके खर्च करते थे, न कहा जा रहा खुल्ला खर्च करते थे, ना नमाज का जिक्र किया जा रहा, ना किसी को इसका बुराई का जवाब भलाई से देने की किसी का जिक्र नहीं हो रहा। लेकिन नीचे नतीजा क्या बताया गया कि जो तुम दुनिया में सब्र किया करते थे। पता चला ये सब कुछ सब्र की ही बुनियाद पे है, वरना हो ही नहीं सकता। इसी तरह एक और आयत सुन लीजिए, खोला जाए तो बहुत ही हसीन है। एक दिन
बड़ी शान और शौकत के साथ अपनी कौम के लोगों के सामने निकला। आजकल भी लोग भी बड़ी शान और शौकत के साथ निकलते हैं, काली पीली गाड़ी लेके, बड़ी सी गाड़ी, पीछे गार्ड बैठे रहते हो, ये होता वो होता, फला नवा के जा रहे, पी पा पा करते हुए पीछे भी लोग जा रहे होते, तो पता चलता कोई बहुत बड़ी चीज़ जा रही। इसी तरह कारून भी निकला था। तो तफसीर के अंदर दिया हुआ कि दाहिने बाएँ जो थे उनके बहुत सारे ज़र बग लिबास पहने हुए कनीज़े ग़ुलाम ये सारे लोग थे। 12 घोड़ों की बंखियाँ थी जिस पर बैठा हुआ था कारून। कारून कौन? बहुत अमीर तरीन आदमी था। कई ऊँटों पर उसकी ख़जाने की चाबियाँ ला दी जाती थी, पैसा नहीं। कारून का ख़जाना मशहूर नहीं, कई ऊँटों पर उसकी ख़जाने की चाबियाँ ला दी जाती थी। चाबियाँ, ख़जाने की चाबियाँ, तो फिर ख़जाना क्या होगा? तो बड़ी शान और शौकत के साथ जा रहा था। सुनिएगा अब ज़रा। तो जिन लोगों को दुनिया, कुछ लोगों ने देखा, उसे देखने के बाद क्या कहने लगे, जिन लोगों की निगाह में दुनिया सब कुछ है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसमें शक नहीं कि कारून बड़ा साहिब नसीब है। जिन लोगों की निगाहों में सरे दस्त यही दुनिया है, वो कहने लगे कि इसमें शक नहीं कि कारून बड़ा नसीब वाला है। यानी कारून नसीब वाला क्या है? इसके पास पैसा है, दौलत है, कि शान की शौकत के साथ जा रहा, इसमें शक नहीं कि कारून बड़ा साहिब नसीब है, बड़ा नसीब वाला। बात ख़त्म हो गई ना यहाँ पे। तो यह बात है कि नहीं है? जिन लोगों की निगाहों में सरदस्त यही दुनिया थी, ये दुनिया, जो लोग दुनिया के तालिब थे, बल्कि जुमला ये है, जो लोग दुनिया के तालिब थे, हम सब दुनिया के तालिब बैठे हुए हैं, जो लोग दुनिया के तालिब थे उसको देख कर कहने लगे कि जैसा कुछ साजो सामान कारून का है, इसमें शक नहीं कि कारून बड़ा साहिब नसीब है। आज छोटा घर हो, बड़ा घर हो, झुग्गी में रहने वाला हो या कहीं भी रहने वाला, जितने भी लोग हैं सब साहिब नसीब उसी को कहते हैं जो डिफेंस में हमारा रिश्तेदार रहता है और उसके हर बेटे के पास गाड़ी है, वो हर साल उम्रे पर जाता है या हज पे जाता है या ज़ियारत पे जाता है, वो साहिब नसीब है हमारी निगाह में। तो क्या हज और उम्रे पर जाना साहिब नसीब नहीं बात है? नहीं है, क्यों नहीं? कौन कह रहा कि नहीं? हम तो ये नहीं कह रहे, लेकिन हम बात कह रहे हैं किसी का पैसा है, माल और दौलत है, सब कुछ है, शोहरत, साहिब नसीब वही है ना। तो जिन लोगों की निगाह में सरदस्त यही दुनिया थी, उन्होंने क्या कहा कि इसमें शक नहीं कि कारून बड़ा साहिब नसीब है, क्योंकि उसको बड़ी शान और शौकत के साथ देखा। आसान है ना ये। अब ज़रा मजम्मतें सुनिए, ये तो हो गई आसान। अब जो कुरान आगे देखिए क्या कह रहा है, इसलिए तो कह रहे हैं बहुत मज़ेदार किताब है। जिनको अल्लाह की तरफ से इल्म की दौलत दी गई थी, खुदा का लाख लाख शुक्र भेजिए कि आप लोग को परवरदिगार ने तौफीक दी है कि आप यहाँ इल्म दीन हासिल करने आती हैं। इस बात का यानी कितनी ख़वातीन को, कितनी छोटी बच्चियों को मैं यहाँ देखता हूँ जो मुसलसल आती रहती हैं। मेरा दिल चाहता है कभी कभी उनसे पूछे कि आप कब से आ रही हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं, वो तो है ना कि आ रही, ये तौफीक है। तो जिनको अल्लाह की तरफ से इल्म की दौलत दी गई थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारा बुरा हो। उसमें तर्जुमे में लिखा कि उन्होंने कहा तुम्हारा जाए नास, यानी तुम्हारा बुरा हो। जो शख्स ईमान ले आए और अच्छे अच्छे काम करे, सवाब परवरदिगार कारून के माल और दौलत से कहीं बेहतर है। क्या कह रहे हैं? जो शख्स ईमान ले आए और अच्छे अच्छे काम करे, सवाब परवरदिगार कारून के माल और दौलत से कहीं बेहतर है। सवाब परवरदिगार को किसकी ज़रूरत है? अगर अशरफियाँ लदी हुई हैं, ये कारून की चाबियाँ लदी हुई है इसके ऊपर, तो वो उसको देखने के बाद तो दिल ललचा जाएगा। सवाब परवरदिगार में क्या है? वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपका मौला तो कह रहा है, वो समझ लीजिए, मौला की आंख से देख लीजिए। मौला कह रहे कि सवाब जैसा कोई मुनाफा नहीं। मौला मुश्किल कुशा क्या कह रहे हैं कि सवाब जैसा कोई मुनाफा नहीं, सवाब की मानिंद कोई ज़ख़ीरा नहीं। ये सब मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं, सवाब जैसा कोई ज़ख़ीरा नहीं। कानून का माल दौलत जा रहा था, लेकिन मौला क्या कह रहे हैं? सवाब जैसा कोई ज़ख़ीरा नहीं, सवाब जैसा कोई मुनाफा नहीं। तो कहा जिन लोगों को अल्लाह की तरफ से इल्म की दौलत दी गई, तो आप लोग तो लिखी थी बहुत जल्दी। उन्होंने कहा तुम्हारा जाए नास, तुम्हारा बुरा हो। जो शख्स ईमान ले आए और अच्छे अच्छे काम करे,
सवाब परवरदिगार कारून के माल और दौलत से कहीं बेहतर है। अभी बात ख़त्म नहीं हुई, फिर दोहराते हैं और फिर इसके अंदर से चीज़ निकालते हैं। शान शौकत के साथ देखा तो क्या हुआ, हमारी निगाह में भी यही होता। जिसको शान शौकत के साथ देखते हैं अपने अजीज रिश्तेदार को, बहन को या किसी और रिश्तेदार को, तो दिल ललचाता है, दिल में थोड़ा सा गम और दर्द सब पैदा होने लगता है उसको देखने के बाद कि हमारे पास नहीं, दिल महसूसता है। खुदा का शुक्र है उसने जो कुछ समय दिया। परवरदिगार मैं राज़ी हूँ तुझसे, दिल में बात कही है, मालिक मैं तुझसे राज़ी हूँ कि जो कुछ तूने मुझे दिया है मैं उससे राज़ी हूँ। इसको जो दिया सुभान अल्लाह, मोमिना है, क्या कहने। लेकिन नहीं, दिल महसूसता है, दिल वो करता, कोई ना कोई चीज़ निकाल रहे होते हैं ख़राबी की, कि कोई बात निकाली जाए ताकि कोई ऐसी बात कह दी जाए कि जिसकी वजह से इसका कोई नुकसान होता कि नहीं होता, क्योंकि हमारी तरबियत नहीं है, हमें फ़ायदा इसका सवाब नहीं पता, हमें इसके सवाब नहीं पता। सवाब पता हो जाए तो हम अपनी जान भी दे दें, इतना सवाब है कि हमें अपनी जान दे दें अगर हमें सवाब पता चल जाए। क्या कह रहे हैं कि जो लोग ईमान ले आए, तुम्हारा बुरा हो, जिसको अल्लाह की तरफ से इल्म की दौलत दी गई, कितना बड़ा चैप्टर निकल रहा। इनको अल्लाह की तरफ से इल्म की दौलत दी गई, किन को दी गई दौलत? अम्बिया को दी गई, औसिया को दी गई, आइमा को दी गई, उलमा को दी गई, सारी किताबें मौजूद है। इनको अल्लाह की तरफ से इल्म की दौलत दी गई। कहाँ माँ बाप किताबें घर में? इसका मतलब अल्लाह की तरफ से इल्म की दौलत तो दी गई, लेकिन हमने ली नहीं उसे, हमने लिया नहीं उसे। कहाँ लिया उसे? कहाँ हमारे घर में किताबें? हमारे घर में किताबें नहीं हैं। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले एक ज़माने की बात है कि एक आलिम, कभी कभी रास्ता चलते, हम आम से आदमी थे, बिल्कुल आम से लड़के से थे, कोई वो नहीं थे, ऐसे ही किसी बात पे आलिम को देखा, उनसे बात करने लगे। उन्होंने कहा कि मौला मुझे अब पता नहीं सही कहा कि नहीं सही कहा, क्या कहा हमें पता नहीं, लेकिन उसकी वजह से हमें फ़ायदा बहुत हुआ। कहने लगे मौला कहते हैं कि जिस घर में किताब नहीं वो घर कब्रिस्तान से बदतर है। ये उन्होंने मुझसे कहा है। सुभान अल्लाह। कह तो हमें तो नहीं पता था। तो कहने लगे, हमने कहा क्यों? कह भाई मुर्दों को ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो जिंदा उसे तो ज़रूरत है। बस वो बात का सुनना कि हमारे दिल को लग गई कि नहीं भाई चीज़ें ख़रीदना चाहिए, किताब लेनी चाहिए। उसके बाद से ख़रीदना शुरू किया, किताबें लेना शुरू किया। आप यहाँ तक के करते करते यहाँ तक आ गए। तो क्या हुआ कि अगर हमें ये मालूम होता कि ये कहा जा रहा है कि और जिनको अल्लाह की तरफ से इल्म की दौलत दी गई, तो भाई मोहम्मद से ज़्यादा, उनके मालूम से ज़्यादा किसको इल्म की दौलत दी गई? हम ही को अगर कुछ ना पता हो तो इस अफसोस की बात और क्या हो सकती है। 2 महीने 8 दिन पूरे गुजर जाते हैं, 2 महीने 8 दिन मुहर्रम के गुजर जाते हैं, क्या चीज़ बताई जाती है? कहा जाए तो बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि आलिम उलिम तो है नहीं, तो ज़ाहिर चिढ़ते हैं। यही कहा जाएगा कि चिढ़ते हैं ये, फिर मजलिस तो पढ़ते नहीं, चिढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अभी जब सुनाएंगे तो आप कहिएगा मैं सुन चुकी हूँ, आप ही ने सुनाया है। सूरह अरबाइन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि परवरदिगार इमाम हुसैन इस्लाम ने अपनी जान तेरी राह में क़ुरबान कर दी ताकि तेरे बंदों को जहालत और गुमराही से नजात दिला दे, ताकि तेरे बंदों को जहालत और गुमराही से नजात दिला दे। अगर कहा जाए क़यामत बर्पा होगी तो कहा जाए कितनी मजलिस से सुनी, तो आप कहिएगा 1000 का जहालत और गुमराही से नजात मिली। कह दो, ये तो यही लोग बताएंगे जो कंधे पे बैठे हुए हैं, जो लिख रहे हैं राय की दाना, वहाँ पर नेकी और राय की दाना दोनों लिख रहे, देख लिए क्या क्या चीज़ भारी है। कहीं तो ये तो इतनी ऊपर जा रही है, कहाँ बताएगा? ताकि तेरे बंदों को जहालत और गुमराही से नजात दिला दे। जहालत क्या चीज़ है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जाहिल वो है जो अल्लाह की नाफरमानी करे, चाहे देखने में कितना खूबसूरत और बुलंद मर्तबे वाला क्यों ना हो, कि ये जाहिल है। तो अपने आप को अगर बुलंद मर्तबा है और ख़ूबसूरत है तो इस ढोंग में, इस धोखे में ना आ जाइए। शैतान आपको धोखा दे रहा है कि तुम तो बहुत खूबसूरत, जिधर जा रही उधर तारीफ, हाँ अभी तक इतनी बड़ी हो गई तो बड़ी, शादी को इतने दिन हो गए अभी लगता नहीं कुछ, तो इसमें बहुत इतना खुश हो गई जिसको हद अंदर चीज़ देखो क्या, चाहे देखने में कितनी खूबसूरत और बुलंद मर्तबे वाली क्यों ना हो, जाहिल वो है जो अल्लाह की नाफरमानी करे।
इस चीज़ पर जाओगे। हमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना, चाहे कितनी बुलंद मर्तबा खूबसूरत शक्ल वाली क्यों ना हो। तो ये दो चीज़ ऐसी थी जो हमें अगर मजलिसों में बताई गई होती, हमें जहालत और गुमराही से निजात दिलाई गई होती, तो हमारे पास न जाने मोमिनीन जो है कितने ज़्यादा उसमें होते हैं, यानी कितना नेकोकार होते, कितनी गुनाहों से बचे होते, कितनी चीज़ों के बारे में मालूमात होती। कहाँ मालूमात है, कहाँ बताया गया? दो ही चीज़ तो बताई गई, सारा पूरा दिन इसी दो चीज़ के अंदर मौजूद है, जहालत और गुमराही में। लेकिन नहीं है, देख लीजिए वो मारपीट, वो लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, जवान लड़के मर जाते हैं इसी दंगे फसाद के अंदर। घर के अंदर किसी को बिजली का करंट लग गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, रोज़ी में कमी कहीं वाक़ हो गई, किसी की तलाक हो गई, घर में आके बैठी हुई रो रही, पीट रही, क्या हो रही, उनके घर में इतना लंबा लब लगा हुआ, ये पीट हो, हमारे साथ ये सुलूक हो रहा। क्या जवाब दें, कहाँ जाएँ, कहाँ सर फाड़ें अपना, कहाँ सर फाड़ें अपना, किससे जाके बात करें? कोई है माशरे के अंदर इसका वो करने वाला कि जाके पूछे सब क्या हो रहा है? कोई तुम्हें पता है, कोई बताया गया है कि सास का क्या हक बनता है, बहू का क्या हक बनता है, सास और बहू का क्या हक बनता है, शौहर के क्या हुकूक़ हैं? अगर शादी ब्याह हो के जाएगी तो ये लड़की कैसे रहेगी घर के अंदर? इसके क्या हक है, क्या है, क्या देना क्या नहीं देना, किस तरह से रहना, क्या रो के रहना? आते हैं हम नेट पे भी आते हैं, इस पर सवाल बजाते खुद आते हैं, रो के बयान कर रही होती। क्या ये काम रह गया? कौन बताए उनको? माशरे में बताया नहीं जाएगा। मेहंदी आई है और दूल्हा आया है और दुल्हन आई है, सब हो रहा होता है, तो मजलिसों में हो रहा था, उसमें ये सारी चीज़ तो बता दो ना, इसी हाथ लगे कि तुम्हारा क्या हक बनता है। तुम सास तो हो, ठीक है, अल्लाह मियाँ थोड़ी हो सास हो, उसका भी कोई हुकूक़ है, उसको भी कुछ तुम्हें देना है। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं, तो कौन बताएगा? ना कोई बताएगा, ना इस बात की कोई निशानदेही करेगा। अगर हम निशानदेही करें तो ये भी सोच रहे होंगे कि कहेंगे कि ज़ाहिर आता जाता कुछ नहीं, तो उसी किस्म की बातें लेके आए। ये बात नहीं, दिल फाड़ देने वाली बातें हैं, दिल फाड़, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, दिल फाड़ देने वाली बातें हैं। कल भी हमारे यहाँ कोई लड़की आई थी बेचारी रोती पीटती हुई, दिल फाड़ देने वाली चीज़ें हैं सारी। ये हो रहा माशरे में, कोई पूछने वाला नहीं, कोई किसी को डर ही नहीं है, किसी को डर नहीं। तो क्या बात कह रहे थे, कहाँ पे आ गए? नहीं, ये बात हो रही जिनको अल्लाह की तरफ से इल्म की दौलत दी गई, उन्होंने कहा कि तुम्हारा बुरा हो जो शख्स ईमान ले आए और अच्छे काम करे, सवाब परवरदिगार कारून के माल दौलत से कहीं बेहतर है। इसके लिए हमने नहीं कहा था, हमने किसी और काम के लिए ये हदीस सुनाई। सर इमाम हसन की आपने एक सुनाई थी ना, अभी ये सुन लीजिए जो सुनाने जा रहे हैं। अभी वो क्या कह रहे हैं कि जो शख्स ईमान ले आए और अच्छे काम करे, सवाब परवरदिगार कारून के माल दौलत से कहीं बेहतर। सवाब परवरदिगार, कारून का माल दौलत ज़मीन आसमान के बराबर है, और सवाब परवरदिगार दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा उसी की हदीस मैंने सुनाई मौला मुश्किल कुशा की कि क्या कहा जाए, सवाब जैसा कोई मुनाफा नहीं, कोई नहीं। मौला मुश्किल कुशा जानते हैं कि जो सवाब है उस जैसा कोई मुनाफा नहीं कायनात में, और कह रहे सवाब जैसा कोई ज़ख़ीरा नहीं। होगी चाबियाँ तुम्हारी लदी हुई कई ऊँटों के ऊपर, लेकिन जो मौला कह रहे हैं वो हम मानेंगे, तुम्हारी चाबियाँ देख कर भी इनकार कर देंगे हम। तुम्हारी चाबियाँ जो है ना वो देख कर भी इनकार कर देंगे, क्योंकि मेरे मौला मुश्किल कुशा ने ये कहा है कि सवाब जैसा सवाब जैसा कोई ज़ख़ीरा नहीं, कोई ज़ख़ीरा ही नहीं। तो हम इसको क्या माने, कारून को? और हकीकत भी है, नहीं मानने का क्या हुआ नतीजा? कि नतीजा ये हुआ कि हज़रत मूसा जब अकड़ना शुरू किया उसने, तो फिर क्या हुआ, उसने क्या किया कि हज़रत मूसा के ऊपर एक फाहशा औरत को भेज के इल्ज़ाम लगाया। अभी बाकी है वो बात असल कहनी जो इसकी है, लेकिन बात आ रही जो हम कह रहे हैं कि मौला मुश्किल कुशा ने कह दिया कि सवाब जैसा कोई ज़ख़ीरा नहीं, तो अब नहीं है। अब इस ज़ख़ीरे की कोई कीमत नहीं। कैसे कीमत नहीं? सुन लीजिए वाकई, पूरा वाकई सुन लीजिए कि क्या कीमत नहीं। तो वो आई मजमे में, जब हज़रत मूसा जो है बात कर रहे थे, उसने कोई बात कही नहीं, लेकिन हज़रत मूसा को देखा तो डर गई, और डरने के बाद सारी बात बता दी कि इस तरह से कारून ने मुझे भेजा आप पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। हज़रत मूसा का बहुत गुस्सा आया और कारून को बुलवाया और ज़मीन को अल्लाह ताला से दुआ की कि परवरदिगार ज़मीन पर तसर्रुफ़ दे मुझे। अल्लाह ताला ने तसर्रुफ़ किया, इसको धंसा दे ज़मीन में। वो ज़मीन में धंसना शुरू हो गया। जब धंसना शुरू हुआ तो इतना बेगैरत
और इतना बदबख्त था कि इस पर भी कह रहा था वो कि असल में मूसा हमारे ख़जाने पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, इसलिए हमें धंसा रहे। तो मूसा ने कहा कि इसके ख़जाने के साथ इसे ज़मीन में धंसा दे, तो वो ख़जाने के साथ ज़मीन में धंस गया। तो हमारा मौला क्या कह रहा है कि सवाब जैसा कोई ज़ख़ीरा नहीं, तो ये जो इसका ज़ख़ीरा था ये तो ज़मीन में धंस गया और सवाब बाकी है हमारे पास। कैसे बाकी, सुनिए अब आगे जाके, अब वही बात आगे सुनिए। सूरह क़सस की आयत सुना रहे हैं हम ये वाली, कौन सी जो हम अभी सुना रहे हैं आपको कि एक दिन क़ारून बड़े शान और शौकत के साथ अपनी कौम के लोगों के सामने निकला। इस सूरह क़सस की आयत है। तो इसमें क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि जो शख्स ईमान ले आए और अच्छे अच्छे काम करे, सुनिए फिर से सुनिए, जिनको अल्लाह की तरफ से इल्म की दौलत दी गई तब बुरा हो, जो शख्स ईमान ले आए और अच्छे अच्छे काम करे, सवाब परवरदिगार क़ारून के माल और दौलत से कहीं बेहतर है। सवाब परवरदिगार क़ारून के माल और दौलत से कहीं बेहतर है, मगर सब्र करने वालों के सिवा ये दौलत हर एक को नहीं मिलती। ये है सब्र, मगर सब्र करने वालों के सिवा ये दौलत हर एक को नहीं मिलती। यानी कि ये जो सवाब है ये किसको मिलेगा, सब्र करने वालों को मिलेगा। वहाँ ऊपर भी जो सूरह सुनाई गई थी उसमें भी यही था, ये अल्लाह की वजह से दुनिया की बातों पे सब्र करते हैं। और फरिश्तों ने हर दरवाजे से आगे इन्हें क्या कहा, सो माशा अल्लाह कैसा अच्छा सिला है जो तुम्हें परवरदिगार ने दिया जो तुम दुनिया में सब्र किया करते थे। यहाँ भी उनको इनाम सब्र का मिला और यहाँ भी इनाम सब्र का मिल रहा, मगर सब्र करने वालों के सिवा ये दौलत हर एक को नहीं मिला करती। इतनी बुलंद तरीन चीज़ है ये सब्र। और आप देख लीजिए, अब आप मोहम्मद की तरफ आइए और देखिए इनका सब्र तो देखिए कैसा सब्र इनका। एक एक वाक़या देखिए सब्र से भरा पड़ा हुआ, जिस वाक़े की तरफ देखिएगा उसमें सब्र ही मिलता और कुछ नहीं मिलता। क्या ऐसे साबिर ये लोग, और हम उनके मानने वाले हम लोग, वो लोग इतने साबिर हो, हम लोग सब्र अय्यूबी का जिक्र करते हैं। ज़रा यहाँ के सब्र का जिक्र कर लीजिए, यहाँ का सब्र देख लीजिए, ज़रा हज़रत ज़हरा के घर का सब्र देख लीजिए, जहाँ पे फरिश्ते आगे चक्कियाँ पीसते थे। जब फरिश्ते आगे चक्की पीस रहे हैं तो फिर आपके हाथ में कैसे ये छाले पड़े हुए हैं, आपके हाथ में खून कैसे निकल रहा। चक्कियाँ तो इसलिए फरिश्ते आगे पीस रहे थे ताकि लोगों को पता न चले कि मजबूर हैं। ये मजबूर नहीं है, लेकिन क्या है, अल्लाह की रज़ा के लिए, ये अल्लाह की रज़ा के लिए भूखे हैं, वरना मजबूर नहीं है। घर में दाखिल हुए और हज़रत अली सलाम पूछा हसन हुसैन कहाँ कि भूख की वजह से निडाल होकर सो गए, लेटे हुए सो रहे हैं। फ़ौरन बाहर निकल के 2 दीनार की इसे उधार लिए लेके जा रहे थे कि रास्ते में उनका एक साहबी खड़ा हुआ था, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। क्या कैसे खड़े हो यहाँ पे? क्या कुछ नहीं, ऐसे खड़े। कि नहीं बताओ क्या वजह? नहीं कोई ख़ास वजह नहीं। कि मैं कह रहा हूँ बताओ। कहने लगे बच्चों के भूख की वजह से उनका रोना बिलबिलाना देखा नहीं जा रहा था, इसलिए बाहर निकल के आए हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए। अल्लाह अकबर। ऐसे लोग थे। किसने दिए पैसे? इमाम मौला मुश्किल कुशा ने वो पैसे उन लोगों को उसको दे दिए, वो पैसे उसको दे दिए। वो खुद चले गए मस्जिद चले गए तो रसूलुल्लाह ने कहा कि ए अली, फातिमा से कह दो आज खाना वहाँ खाएंगे, तुम्हारे घर खाएंगे। जब घर में खाना खाने के लिए आए, कह रहे ये कैसी खुशबू आ रही, यानी जन्नती खाने की खुशबू घर में आ रही थी। ये लोग मजबूर नहीं थे किसी सूरत से, लेकिन सब्र करने वाले थे, सब बर्दाश्त करने वाले थे, सब्र करने वाले थे। अपनी आंखों से करबला की एक एक चीज़ को ठोकर मारते अगर तो पानी फव्वारा निकलने लगता पानी का। अगर ठोकर मार देते पानी का फव्वारा निकलने लगता। ज़मीन को इशारा करते सारा लश्कर ज़मीन में समा जाता। आज तो था एक बंदा, ऐसे भी बंदे थे, लोग थे, आए थे एक बंदा चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आया। आपसे लिपट के रोना शुरू कर दिया। कहा क्यों रो रहे हो? अगर मौला आपके गले में तौख देख के, आपकी बेड़ियाँ देख के, हथकड़ियाँ देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ सुन के बर्दाश्त नहीं होता, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। कह क्या तू मुझे मजबूर समझ रहा? ये कह के 2 कदम आगे बढ़े, सब वहीं गिर गया।
हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब वही हुए अल्लाह की रज़ा के लिए। ये लोग मजबूर नहीं थे, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो हमें जब सब्र करने को कहा जा रहा है वो किस लिए कहा जा रहा है? किसी बादशाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। हमें भी सब्र करना अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन अल्लाह हमसे राज़ी रहे, क्योंकि वो सब्र करने वालों को दोस्त रखता है। इसीलिए सारे वाक़यात लेके आए थे कि सब्र करने वाले वाक़यात इसमें दोस्त रखता है, सब्र करने वाले दोस्त। इन्फाक भी आपको बता दिया मैंने कि अल्लाह की राह में ख़र्च करना, कभी ज़ाहिर बताए, कभी चुपके चुपके अल्लाह की राह में ख़र्च करना। सदका देना, सदक़े भी बताया आपको कि सदका कैसे दिया गया। क्योंकि सदका दिया तो क्या हुआ, बेटे की जान बच गई। बाज़ किताबों में लिखा हुआ लुक़मे के बदले लुक़मा, उसमें क्या लुक़मे का बदला लुक़मा। भेड़िया बच्चे को लेकर जा रहा था, उस औरत ने किसी को सदका दिया था, तो फरिश्ता आया, बस परवरदिगार ने हुक्म दिया फरिश्तों को, जाओ इसके भेड़िए के मुँह से इसके बच्चे को निकाल के ला के इसको दे दो। तो हेडिंग लगी हुई थी, इद्दत दाई नाम की किताब है, फ़ैज़ हिल्ली की किताब, उसकी हेडिंग लगी थी लुक़मे के बदले लुक़मा। यानी आपने सदका दिया, एक की जान बचाई, आपकी बेटे की जान बच गई, उसी ज़रिए से आपके बेटे की जान बच गई। ये ऐसी चीज़ें ये सारी होती है, अल्लाह ताला को पसंद है। ऐसी पसंद है कि अगर अंबिया भी कह देता है, कह दे अगर कि यहाँ इस घर से कल क्या यहाँ आज यहाँ शादी हो रही है, कल यहाँ रोने पीटने की आवाज़ बनने लगी। कौन कह रहा? हज़रत ईसा कह रहे हैं। कोई छोटे मोटे नबी तो है नहीं, ये कोई ऐसा आदमी तो है नहीं मौलवी साहब, ये हमारे जैसा कोई आदमी को जा रहा है, ये कौन होते कहने वाले। दूसरे दिन उधर से जब उनका मानने वाला गुजरा, देखा भाई शोर शराबा, भाई हल्ला गुल्ला सब कुछ हो रहा, वो फ़ौरन पलट के गया और जाके हज़रत ईसा से कहा कि वहाँ तो ऐसे ऐसे हो रहा, कौन चलो मेरे साथ। हज़रत ईसा ने कहा कि इसलिए हज़रत ईसा ने कहा चलो मेरे साथ कि अगर ये बात आज नहीं बताई हमने अपने हवारियों को, तो कल को मेरी कोई भी बात नहीं मानेंगे। ये क्या हो रहा है? कल को मेरी कोई भी बात नहीं लेके आए, दकुल बाप क्या दरवाज़ा खुला, कह दुल्हन कहा, कह अपने कमरे में, कह मुझे उससे मिलना, हज़रत ईसा मिलने गए, कह दुल्हन से कहा बिस्तर से उठो, वो उठी, फिर उठ के कहा चादर झाड़ो, झाड़ा, एक सांप निकला जो दुम अपने मुंह में लिए हुआ था। उससे पूछा तुमने क्या काम किया कल से आज तक में? कहा घर में शादी ब्याह की महफिल हो रही, सारे लोग मसरूफ़ थे, एक मगरिब का वक्त था, एक फ़कीर जो है कुछ मांग रहा था, मैंने एक रोटी ले जाकर उसको दे दिया था, फिर उस रोटी ने तुम्हारी जान बचा ली। अल्लाह कहता है कि मेरे नबी की बात गलत हो जाएगी कि ये कैसे हो सकता है, मरने तो हज़ारों लोगों को हमने पैदा किया, एक और पैदा कर देंगे क्या हो जाएगा, हमें पैदा करने में कुछ कमी थोड़ी हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो बताना चाहता था कि नहीं, जो उसूल है। थी कौन? दुल्हन। हमारे यहाँ दुल्हन क्या करेगी? हिलेगी नहीं अपनी जगह, चुपके से छोटा सा आईना निकाल के देखती रहेगी, ये करती रहेगी, बाकी कोई काम नहीं करेगी। वो बाकायदा उठ के गई, आप देखो ना, उठी, वो दुल्हन थी, उठ के गई, और जाने के बाद उसने रोटी लेके जाके उस फ़कीर को दिया उसने। कितनी बड़ी बात है ये। हमारे यहाँ काम करने को तैयार नहीं होते कि अपने हाथ से उसने ले जाके दिया तो क्या हुआ, ज़िंदगी वापस हो गई। रसूलुल्लाह बैठे हुए थे मस्जिद के ऊपर, बैठे हुए थे अपने असहाब के साथ, एक यहूदी जा रहा था, रसूलुल्लाह को उल्टा सलाम किया, इन्हें बद्दुआ दी मरने की। तो रसूलुल्लाह ने कहा ये वापस पलट के नहीं आएगा जिंदा, तो शाम को वो वापस पलट के जिंदा आ रहा। असहाब ने कहा तो वापस आ रहा, कहीं इसको बुलाओ। वो बुलाया गया, जब वो आया कि क्या सर के ऊपर, लकड़ी का गट्ठर, खोलो इसको। लकड़ी गट्ठर नीचे उतरा, खोला गया। जब खोला गया तो लकड़ी के गट्ठर में एक तिनका था जो सांप के मुंह में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसको काट नहीं सका। क्या तूने क्या काम किया था? कि बीवी ने मुझे 3 रोटियां दी थी, मैंने खुद भी खाया था और फ़कीर को भी दिया था, जान बचा ली। वरना रसूलुल्लाह की बात टल सकती थी? नहीं टल सकती थी ना। लेकिन क्या हुआ, इन्फाक किया, सदका दिया, खैरात किया, उसकी वजह से ये काम हुआ, एहसान किया। ज़िंदा रहना चाहती है, एक पूरा बाप बन सकता है। अल्लाह मुझे तौफीक दे, मुझे वो किताबें, वो चीज़ें, वो कहीं मुझे मिला दे। पूरा दर्स इस बात पर बन जाएगा कि क्या क्या काम किया जाए जो बंदा हमेशा ज़िंदा रहेगा, मरेगा नहीं। ये वाली मौत, ये वाली ज़िंदगी नहीं जो इस वक्त है, ये गमगीन ज़िंदगी है, ये इम्तिहान वाली ज़िंदगी है। इसमें हर वक्त दिल खुश थोड़ी रहता है। ऐसी ज़िंदगी क्या फ़ायदा। कभी बीमार हो गए, कभी कोई और बात हो गई, कभी खौफ पैदा हो गया, कभी कुछ और हो गया। ये वाली ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जिसमें दिल में कोई खौफ ना हो। क्या कहते हैं मौला मुश्किल गुज़ार हज़रत अली इस्लाम,
आप कहते हैं एहसान करने वाला ज़िंदा रहता है, एहसान करने वाला ज़िंदा रहता है। सुनिएगा, अब वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, एहसान करने वाला ज़िंदा रहता है, भले ही उसको मुर्दों के घर कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया हो, भले ही उसे मुर्दों के घर कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया हो, यानी वो कब्र में चला जाता फिर भी वो ज़िंदा है। अब वो कैसे ज़िंदा, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, हमें क्या पता कैसे ज़िंदा। वो कह रहे हैं, बस सही कह रहे हैं, वो ज़िंदा है। दो एक हदीसें और सुन लीजिए। बल्कि एक हदीस ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा अहमियत वाली सुन लीजिए। बरोज़ क़यामत, सुनिएगा, बहुत अहम तरीन हदीस है, बहुत अहम तरीन है, गिरा मान लीजिए, बल्कि हमेशा नियत करके बैठा कीजिए कि जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। बरोज़ क़यामत बंदा अल्लाह के हुज़ूर में पेश होंगे, एक मनादी नदा करेगा, आवाज़ देगा कि जिसका अल्लाह पर कोई अजर है वो खड़ा हो जाए। हम शायद गलत पड़ गए, अल्लाह पे किसका अजर हो सकता है ना, लेकिन इस पर लिखा यही हुआ। सुन लीजिए फिर लिखिए, सुन लीजिए फिर लिखिए। मनादी नदा करेगी जिसमें अल्लाह का कोई अजर हो वो खड़ा हो जाए। लेकिन अल्लाह पर किसका हक़, बाकी सब पे अल्लाह का है। हमारा कोई हक़ होगा जो अल्लाह के ऊपर होगा। जिस पर अल्लाह का कोई अजर है वो खड़ा हो जाए और बहिस में चला जाए, पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला पर किसका अजर है। जवाब मिलेगा कि जो लोगों को माफ़ कर दिया करते थे, जो लोगों को माफ़ कर दिया करते थे उन पर अल्लाह का माफ़ कर देते। क्यों? कि अल्लाह ख़ुद बड़ा माफ़ करने वाला है। अगर अल्लाह माफ़ करने वाला ना होता तो फिर हशर क्या होता, जब हमने पहला गुनाह किया था उसी दिन जहन्नुम हमारे नाम पर लिख दी गई होती, हम जहन्नुम हासिल हो जाते पहले गुनाह पे ही। अल्लाह माफ़ करने वाला है, तो माफ़ करने वालों को दोष लगता है। अभी मौला मुश्किल के साथ का कौल है, माफ़ करो ताकि माफ़ किया जाए तुमको, रहम करो ताकि रहम किया जाए तुम पर। तो माफ़ कीजिए ताकि माफ़ किया जाए। अल्लाह किस तरह, कौन है ये, कहने ये कौन है ये लोगों को माफ़ कर दिया करते थे। ये वो लोग हैं जो लोगों को माफ़ कर दिया करते थे। बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत पसंद आया मुझे कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, तो अल्लाह माफ़ करना। बल्कि बाज़ जगह पे नज़ुल फ़ज़ा की बात रवायतें उसमें कहा गया, बाज़ जगह पे अल्लाह ताला कह रहे, क्या तूने किसी चिड़िए के बच्चे पे भी रहम किया है? बग़ैर रहम के कोई जन्नत में जा नहीं सकता। बाज़ जगह पे लिखा, क्या तूने किसी चिड़िए के बच्चे पे भी रहम किया है? सर ये किसकी हदीस है? कौन सी? अभी जो आपने बताया चिड़िए की, चिड़िए के बच्चे वाली ये रसूलुल्लाह की हदीस है, मीज़ान हिकमत की। अच्छा। बरोज़ क़यामत मीज़ान हिकमत। दो चीज़ें ऐसी हैं, मौला मुश्किल हुआ, हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, एक ही 2 मिनट रह गया। अब कोई चीज़ ऐसी दुनिया में अब रह नहीं गई है कि जिसका वज़न न किया जा सके। अब ऐसे ऐसी चीज़ें बन गई हैं, ऐसी चीज़ें वो हो गई कि हर चीज़ का वज़न हो जाता है कि किसका कितना वज़न है, किसका कितना वज़न है ना। आप लोगों को मालूम है, सारा इलेक्ट्रॉनिक हो, ये वो सारी चीज़ें आ गई। लेकिन मौला मुश्किल कुछ कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो वो कहते हैं हम वही मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे। मौला मुश्किल कुशा इरशाद फरमाते हैं तजल्लियात हिकमत में, वो आप कहते हैं 2 चीज़ों का सवाब तौला नहीं जा सकता, 2 चीज़ों का सवाब तौला नहीं जा सकता। यानी कितना सवाब है, तौला ही नहीं जा सकता, कहाँ नहीं तौला जा सकता। फिर मैं मैदान क़यामत में क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 चीज़ों का सवाब तौला नहीं जा सकता। किसका? माफ़ कर देना और अदल करना। माफ़ कर देना और अदल करना, ये 2 चीज़ ऐसी है जिसका सवाब तौला नहीं जा सकता। लिख लिया ना? आखिर में दुआ कराने से पहले मैं इमाम हसन इस्लाम की एक हदीस जो पिछली दफ़ा लिखवा चुके दोबारा सुनाएंगे।
ताकि आप लोग कुरान पढ़िएगा और गौर कीजिएगा और सोचिएगा, मज़ा भी आएगा। बाज़ जगह पे लिखा हुआ है यहूदियों के बारे में, किताब पे लिखा हुआ है यहूदियों और ईसाई के बारे में, तौरेत है, बाज़ लोगों इंजील है, इनके बारे में लिखा। हमारे इस नबी मोहम्मद को ऐसे पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। आपने पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा। अब सुनने के बाद कुछ समझ में आ रही बात क्या है? यहूद नसारा के बारे में दोनों का अलग अलग, एक किसी और सूरह में, किसी और सूरह में, सूरह नहीं याद है मुझे, किसी में दोनों दो जगह पे कहा गया है ये यहूदी, बाज़ जगह कहा गया है यहूदी ईसाई। हमारे इस नबी मोहम्मद को इस तरह से पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। जो बेटों की तरह पहचान के इनकार करे वो फिर क्या करेगा? यही करेगा जो अभी कर रहा। खबर इसीलिए तो कहा गया कि उसके अंदर सूरह मायदा में, खबरदार यहूद नसारा को अपना सरपरस्त न बनाए, नहीं तुम्हारी दुश्मनी में एक है जो उनको अपना सरपरस्त बनाएगा, हम उसको इसी में का एक जानेंगे। और अल्लाह कभी जालिम को हिदायत नहीं देता। मगर ये रसूल तुम देखोगे जिनके दिलों में निफाक की बीमारी वो उनसे मिलने में जल्दी करते हैं। वो कहते हैं ऐसा ना हो कोई बैठे बैठाए मेरा दुनियावी कोई नुकसान हो जाए। सूरह मायदा कौन सा इसमें ऐसी चीज़ है जिसको कहा जा बड़ा बोल। लेकिन मैं सुनाने जा रहा था इमाम हसन की, आप फरमा मैं तुम्हें अल्लाह का तकवा और दायमी गौर फिक्र की वसीयत करता हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का तकवा और दायमी गौर फिक्र की वसीयत करता हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का तकवा और दायमी गौर फिक्र की वसीयत करता हूँ। क्या कहना अल्लाह का तकवा करता हूँ? क्योंकि गौर फिक्र हर अच्छाई के माँ बाप हैं। क्योंकि गौर फिक्र हर अच्छाई के माँ बाप हैं। कितनी प्यारी हदीस है। कब कही होगी? 1400 साल पहले कही होगी, पहुंची कब है? आज। कितने स्लो चल रही थी, है ना? पहुंची कब? आज पहुंची। ये कितनी धीरे चल रही थी, इन्हीं लोगों की वजह से, ये जो आप हैं ना, आपकी वजह से। सब्र इसको जिस तरह भी कीजिएगा। ये हमारा जब 10 कंप्लीट हो जाता तो 10 बनाने वाले होते हैं ना, तो बहुत चिढ़ते हैं इस बात से कि आप 10 तो कंप्लीट हो जाता, मौजूद समझ में नहीं आता कि क्या बनाया जाए। सर आपका नेट पर आया लास्ट वीक का, तो सब्र से ही है। सब्र से ही, लेकिन इसमें भी बोला गया था कि क्या बनाया जाए, आपकी फिर बोला जाएगा। कंटिन्यू किया ना आपने? हाँ, बीच में कहा दुआ सेहत के लिए है। उरूज की यूसुफ हैदर नकवी 7 दिन का बच्चा है। समझ में नहीं आया क्या है? सर की वालदा अलग है और वो बच्चा अलग है। दोनों को मिलाना, दुआ करके दोनों मिल जाएं। हाँ सर वो जो बच्चा है ना वो आईसीयू में एडमिट है। अच्छा। और उनकी वालदा की तबीयत भी बहुत ख़राब है। परवरदिगार जो मोमिन मोमनात जहाँ बीमार हैं, परवरदिगार उनको मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में, बीमारी करबला के सदक़े में उन्हें सेहत अता फरमा पड़े। तमाम मोमिन मोमनात के हर तरह के बलाए नागानी ज़िल्लत परेशानी से महफूज रखे परवरदिगार। उनकी औलाद को परवरदिगार तरक्की दे। आपस में मोमिन मोमनात को आपस में मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमा। दीन और दुनिया दोनों बखैर फरमा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। या साहिब समा